साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, हम लोग आज ही क्यों जागे हैं? देखिए 80 साल तो हमारे देश का आज़ाद हुआ है, हमारे झारखंड अलग हुए 26 साल हो गए हैं, ठीक है। तो हमारे झारखंड में ये प्रोटेस्ट पहली बार ऐसा उग्र प्रोटेस्ट हो रहे हैं और शांतिपूर्ण और संवैधानिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि इतना दिन से प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो हमारे पूरे नेशनल न्यूज़ बन चुकी है ये प्रोटेस्ट, कितना शांतिपूर्व प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरा देश देख रही है ना। तो हम किसी को गाली क्या प्रॉब्लम थी एजुकेशन में, तो हम लोगों को प्रॉब्लम और एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं। प्रॉब्लम हम लोग यही है कि जेपीएससी और जेएसएससी का हम लोग रिफॉर्म चाहते हैं। जेपीएससी जैसे अपना सब सीट भेज दे, 3 बज चुके, हम लोग और आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? पुलिस प्रशासन सरकार की कठपुतली बन चुकी है। हाँ, एक दो बार लाठीचार्ज हो चुकी है, 2-3 बार वाटर किया गया है, ठीक है। और सरकार की कठपुतलियां भी प्रशासन बनी हुई है। सरकार फुल ऑर्डर दे चुकी है। हम लोग और आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? सरकार नहीं चाहती है कि प्रशासन अभी इतना बढ़ा दिया गया है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ने दिया। करीबन कितनी जनसंख्या है? करीबन 30,000 से ऊपर ही है अभी वर्तमान में। अभी सुबह तो 50,000 से ऊपर था। दिल्ली में और आगे बढ़ गए थे ये लोग, और आगे तो ये दिल्ली है, झारखंड अलग बात है। ये झारखंड हम लोग शिक्षा के लिए ये मिसाल कायम करे। देखिए, हम सरकार को हम अपना परिचय दे रहे हैं कि हम लोग उग्र नहीं होके, हम लोग अच्छी से परिचय, हम लोग पढ़े लिखे झारखंड को एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरा देश को कि देखिए हाँ, हम लोग झारखंड के निवासी हैं। हम लोग लड़ाई झगड़ा, हम लोग उग्र गाड़ी होने की जरूरत है एजुकेशन सिस्टम। देखिए, जेपीएससी का रिफॉर्म होना चाहिए, 14 जेपीएससी बैकलॉग रिफॉर्म होना चाहिए और जेएसएससी का जैसे सीजीएल रद्द होना चाहिए, उत्पाद सिपाही रद्द होना चाहिए, फील्ड वर्कर रद्द होना चाहिए, एलडीसी ये सब निकलना चाहिए। जेएसएससी का सारे मतलब कैलेंडर कभी अनफॉलो निकलती है और वो अनफॉलो हो जाती है, क्या कि इसका एग्जाम करीबन कितने रुपए में बिक रहे हैं? ये लोग कितने रुपए में बेच रहे हैं? लेकिन सरकार भी मिली हुई है या फिर सब करप्शन अधिकारी A to Z अधिकारी सब A to Z मिली हुई है। क्योंकि अगर भ्रष्ट न सरकार होती, अगर अधिकारी नहीं मिली होती तो आज सीआईडी का जगह सीबीआई जांच हो चुका होता। हम लोग की मांग है की जांच के लिए अभी तैयार नहीं हुए। नहीं, सरकार मानी है। हाँ, सरकार अभी तक सीबीआई जांच नहीं कर रही है क्योंकि सरकार जो है, सरकार अभी तक नहीं मांग कर रही है सीबीआई जांच हो। कि सरकार यह पट्टा डाल रही है कि सीबीआई जांच होने से ही हमारा पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि सीबीआई बहुत ही इम्पोर्टेंट। झारखंड पुलिस अगर हमें मारने की कोशिश करे तो हम लोग खून का इनकलाब लेकर जाएंगे, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। प्रशासन हमको बहुत बार मारी है। चप्पल उतारे, कोई फायदा नहीं है। हम लोग अपना अधिकार
हम लोग को अपना अधिकार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आज देखिए हमारे झारखंड में अभी तक कितना पेपर लीक हो चुका है सो। और बताइए आप, हमारे झारखंड में TDPL कंपनी है जो अधिकतर पेपर लीक करवाई है और उसी को मिलता रहता है बार बार। हम बताना चाहते हैं हेमंत सोरेन का बेटा आज हेलीकॉप्टर से उतरता है और हम लोग कहाँ उतर रहे हैं आप लोग बताइए। इरफान अंसारी का बेटा जो है सो फॉर्च्यूनर में घूमता है, डिफेंडर में घूमता है, कार का काफिला दिखाता है। हम लोग रोड पे आ चुके हैं, यहाँ पे अपना हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। उसके बारे में कौन सोचेगा, इससे हम लोग लड़ रहे हैं। गिरने के बाद मारा बता दो। अरे ये लोग मना था ना सर, लाठी चलाने से मना था ना सर। अभी भाई चला मारा, लाठी चलाने से तो सर अभी मना है ना, ऊपर से आदेश आया था ना अभी की मना है, लाठी नहीं चलाना है। लाठी चला दिया सर, सर में मारा है सर। अभी पुलिस का अधिकार है कमर से नीचे मारने का, माथा में मार रहा है। अरे अभी अंगूठा ढोली में मारा, फाड़ दिया। हमारा छाती में लाठी चलाया जाता है। हम लोग नहीं है क्या, हम लोग नहीं जानते हैं रूल के बारे में। आँख में मारेगा लाठी चलेगा। अपने हक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि ये हेमंत के सरकार में युवाओं पर लाठीचार्ज करवाया जा रहा है। लाठीचार्ज करने का परमिशन है? अगर लाठीचार्ज करने का परमिशन है तो वो सामने आकर बोले कि हाँ युवाओं पर लाठीचार्ज होगा। अगर युवा अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता है और उस पर लाठीचार्ज होता है, ये कहाँ का न्याय है? यहाँ आम आदमी पे बंदूक चला रहा है, सब जगह फायर होता है ऊपर में फायर, तो लाठी चार्ज हो रहा है निर्दोष आदमी पे। करने की परमिशन है ये लोग? हम लोग से मांग यही है कि CGL पेपर एक्साइज में और जो भी उत्पाद में जो हुआ है धांधली, लैंग्वेज पेपर में बहुत ज्यादा धांधली हुआ है और प्लस फील्ड वर्कर में भी धांधली हुआ है। इसका रद्द किया जाए और CBI से जांच किया जाए। बिना जूता के जूता से मार के भगा दिया, बताइए जूता भी नहीं मेरे पास। इतना खराब स्थिति है, निर्दोष आदमी को लाठीचार्ज करता है, बंदूक चला के डराता, बंदूक चला के डराता। चोर है सब, चोर है, युवा दबेगा नहीं। अरे कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। क्या इन लोगों को लाठीचार्ज करने की परमिशन है? जो ये लोग लाठीचार्ज नहीं लाठी चार्ज ये प्रशासन का ये बेकार रवैया दिखाता है विद्यार्थियों के प्रति। विद्यार्थियों को आगे बढ़ने दो, हमारी मांग है, हम अपनी मांग से मांगने आए हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, जैसे डिसीजन रद्द करो तो रद्द करो। अब तक कितनी बार लाठीचार्ज हो चुका है? बहुत बार हो चुका है, हम तो पीछे पर लगभग 20 बार भाग चुके हैं और अभी आंसू गैस छोड़ा जा रहा था लेकिन कामयाब नहीं हुआ। हेमंत सोरेन होश में आओ। क्या इन लोगों को लाठीचार्ज करने की परमिशन है? ये लोग लाठीचार्ज कर रहे हैं। क्या इन लोगों को लाठीचार्ज करने की परमिशन है? ये लोग लाठीचार्ज कर रहे हैं। और हम लोग अपना आंदोलन विधिवत तरीके से कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की मनमानी पूरी है, सरकार की पूरी छूट है। और छात्रों पर लाठी बरसाने का सरकार पहले ही गलती कर चुकी है पेपर लीक करके, और कह सकते हैं कि अभी भी गलती करते जा रही है। आज छात्रों को आज विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम था, आज हम लोग को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा। आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहे हैं? सरकार कहीं ना कहीं ये सरकार की साजिश है कि छात्र विधानसभा ना जाए और जो अपना प्रोटेस्ट है पुरजोर तरीका से मजबूती से ना रखे। क्या छात्र रुक जाएंगे इनके रोकने से? सरकार यही चाह रही है कि झारखंड के छात्र अनपढ़ रहे, गंवार रहे, यहाँ के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, बढ़िया बढ़िया पदों पर जाएंगे, अफसर बनेंगे। आजाद हुए 40 साल हो चुके हैं, हमें अभी क्यों याद आ रहा है एजुकेशन के लिए? देखिए, कहने का यही तात्पर्य है कि लगातार पेपर पर पेपर लीक हो रही है झारखंड में। ऐसी दुर्दशा और किसी राज्य में आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ कांस्टेबल की भर्ती 8वां से लेकर नीट की परीक्षा तक लीक हो रही है। आदमी भरोसा करे तो करे किस पर? सरकार बनाती है जनता कि सरकार हमें मदद करेगी, छात्रों को, किसानों को, लेकिन आज छात्र और ये लोग पेपर को देख रहे हैं। देखिए,
कहीं अपना जिस तरह का रेट है उसी के अनुसार हर एक जिला का अलग अलग रेट है। कहीं 40 लाख 50 लाख करोड़ों रुपया में बिक रहा है। पब्लिक की प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है, क्या चक्कर है? नहीं, ये सरकार पूरी गूंगी हो चुकी है, वो जान रही है, सरकार जानती है, समीकरण पर वोट ले रही है। यहाँ पर एजुकेशन विकास के नाम पर वोट नहीं लिया जा रहा है। आगे करो उसको, थोड़ी सुरक्षित रहेगा। महिलाएं कुछ लोग हैं, कितने बजे अभी थोड़ी देर पहले बोला कितने के बोले आगे जाएंगे ऐसे कुछ काम नहीं चलेगा। विधायक सब कुछ अलग होता है, कार्यपालिका विधायक क्यों छोड़े? आंसू को क्यों छोड़े आप? आप अंदर मत जाइए। अधिकार है, अधिकार है मेरा, अधिकार है अंदर जाने का। गोली चलवाइए, गोली चलवाइए, गोली चलवाओ, गोली चलवाओ, गोली चलवाओ, गोली चलवाओ, गोली चलवाओ, गोली
टीयर गैस से काम नहीं चलेगा। अभी बम देखेंगे तो बम खाने के लिए अभी हम लोग रेडी है, गोली खाने के लिए रेडी है। विभीषण है भाई, अंग्रेज ना है, विभीषण है ये। विभीषण नहीं, ये सब जनरल और डायर बन गया है, दलाल है ये लोग, विभीषण जनरल डायर। हम कह रहे हैं कि गोली चलवावे प्रशासन, गोली खाने के लिए तैयार हैं हम, चलवा प्रशासन गोली। ऐसा क्यों कह रहे क्या हुआ? क्या हुआ? सर कोई बात नहीं सुन रहा है, बात नहीं सुनेगा तो क्या करेगा? बताइए सर, कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ क्या मांग है हमारा, है ना? हमारा मांग ज्यादा हमारा मांग ज्यादा कुछ नहीं है। जो सीबीआई जांच कराना कराइए, है ना? हम लोग देखिए अभी ये जेएनजी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है इसे, लेकिन जेएनजी प्रोटेस्ट सिर्फ नहीं है, ये 2000 से चल रहा है अभी तक का प्रोटेस्ट है। हम कोई प्रॉपर झारखंड का स्टूडेंट नहीं है, हम एसएससी का तैयारी करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आए हैं। हम खुद अभी हजारीबाग से आए हैं, ट्रेन में 4 घंटे खड़ा होकर आए हैं। हजारीबाग से आए हैं और यहाँ हजारीबाग का ही सारा स्टूडेंट आपको मिलेगा। और हमारा कोई इरादा नहीं है, सरकार से कोई मतलब नहीं। हेमंत सोरेन का मुर्दाबाद का नाम आना उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है छात्रों का न्याय हो। हम लोग खुद विद्यार्थी है। हमारा ग्रेजुएशन से लेकर हर एक सिस्टम चौपट है, एजुकेशन का सिस्टम। 4 जगह धक्का खाने के बाद एक बार कोई जगह मिलता है। अगर यहाँ पर अगर जिस तरह से टीयर गैस चला, अगर अभी सरकार आपको अंदर नहीं जाने देगी, प्रशासन अंदर नहीं जाने देगी, अभी आप क्या करिएगा? क्या करेगा? खड़े हैं। जब तक साहब, जब उन्हें नजीबुल्लाह मारता है तो वो कहते हैं कि, तो उसको पूछते हैं कि और लड़ोगे मराठे, तो वो कहते हैं कि मराठे हैं, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। तो वही हम भी कहेंगे, हम भी झारखंडी है। अमीर छकरी चराती हो, ये कैसे जानेगा हम लोग का स्थानीय भाषा? और जिस प्रकार से राष्ट्रीय गान हम लोग कर लेते हैं, बारी भीतरी नहीं चलते, बारी भीतरी नहीं चलते। हेमंत सोरेन हाय हाय। यमुना गंगा जला देता रंगा, तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे भारत माता की। ये लोग कह रहे हैं कि ये बताइए भैया, 70 साल हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, हम लोग आज ही क्यों जागे हैं? आज ही क्यों जागे हैं? झारखंड जब से बनी तब से हम लोग जागे हैं। उससे पहले यहाँ झारखंड नहीं, बिहार थी। अभी तो देखा हूँ। और जब एक स्टूडेंट का सपना टूटता है, जब ये लोग पेपर लीक कर देते हैं, सपना टूटता और परिवार भी टूटता और क्या क्या टूटता, मतलब
किस तरीके से वो अपने दर्द को छुपाता है या फिर बता नहीं पाता है? हेमंत सोरेन तो पहले ही स्टूडेंट को बोल दिया बकरी पालो, छगरी पालो, मुर्गा पालो। ये तो पहले ही एक नारा दे चुके हैं अपने मन से। अगर देख सकते हो पिछले चुनाव के समय डायरेक्ट खुलेआम बोल चुके हैं, एक ही नारा उनका था। और ये लोग कह रहे हैं कि अब विधानसभा सत्र पूरा हो चुका है, अब आप लोग वापस लौट जाइए। उसके बारे में आपका क्या कहना है? हम लोग को हेमंत सोरेन से मिलना है। जब तक हम लोग को अपना मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग अपने बात में अड़े रहेंगे। तो अब तो अंधेरा होने वाला है, अब क्या करना है? हम लोग का जपाल सिंह स्टेडियम में धरना प्रदर्शन चालू रहेगा जब तक मांग नहीं अब ये रहेगी। वापस लौटेंगे स्टूडेंट? नहीं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे स्टूडेंट्स, ये और बताइए। आगे प्रशासन कर दी है। जब जब हेमंत डरती है, जब तक हेमंत डरती है तब तक प्रशासन को आगे कर देती है। जैसे दिल्ली में आगे बढ़ी थी। दिल्ली के जंतर मंतर नहीं है भैया, ये रांची के जंतर मंतर है। दिल्ली में कॉकरोच थी, यहाँ कॉकरोच कोई नहीं है। यहाँ पर सब झारखंड के युवा हैं। यहाँ राजनीति नहीं होती है, यहाँ झारखंड की युवा बोलती है। एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से मतलब बेकार हो चुका है, इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है? हमें तो अभी शिक्षा के बात करना है, उसके आगे कुछ नहीं। हम लोग को बस नौकरी की बात चल रही है, वही हम लोग को मांग है। कितने रुपए में ये लोग पेपर बेच रहे हैं? पेपर लीक कितने वो रुपए तो में हो रहा है? कोयला बालू के साथ साथ सीड भी बेचा कर रहे हैं। करोड़ों में बेच रहे सीड। यहाँ आपका मर्जी है, आप जितना पैसा फेंकिएगा उतना बढ़िया। करीबन मान लीजिए 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख करोड़। हाँ करोड़, वही तो कह रहे करोड़। तो इन लोगों का कोयला घोटाला करके और ये सब घोटाले करके पेट नहीं भर रहा है? नहीं भर रहा। यहाँ जितना बच्चा लोग आया है, यहाँ सुनिए, या फिर ये शायद ये चाहते हैं कि जेएसएससी का पेपर लीक हो, जेएसएससी का पेपर लीक हो, जो IAS रैंक के अधिकारी आए वो लोग करप्शन देके करप्ट लोग ही आए, या फिर इनका ये एक प्लान है एक तरीके से। देखिए, झारखंड को एक सोने की चिड़िया कहा जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ माइनिंग, कोयला, बॉक्साइड झारखंड से ही निकल के पूरे भारत में जाती है। यहाँ पे मिनरल्स जी, यहीं से सब होती। उसके अलावा बच्चों को सीट को बेच दिया जाता है। ये तो सबसे गंदी काम है सरकार की। जब बॉक्साइड, कोयला, सारा चीज़ तो यहाँ से बिक ही रहा है, सारा खनिज बिक ही रहा है। तो फिर लोग इनको वोट क्यों दे रहे हैं? जब सबों को मालूम है कि ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, फिर भी ये जीत कैसे जा रहे हैं? मतलब एक ये राजनीति है, राजनीति में हमको नहीं जाना। हमको अपना स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट की बात करना है, राजनीति बात हमें नहीं करना है। एजुकेशन पे बताइए क्या क्या रिफॉर्म्स होने की जरूरत है? बस जिस तरह हम लोग गरीब सरकारी स्कूल जाते हैं, उस तरह अपना बाल बच्चा को भी सरकारी स्कूल भेजे। जितने भी सरकारी स्कूल के टीचर है, क्या सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाती है? मैं 4 दिन पहले यहाँ पर आया था तो एक 10th क्लास का स्टूडेंट मुझे बता रहा था कि 700 रुपये में पेपर लीक हो रहा है। मतलब 700 रुपये में उसने मैथ का पेपर खरीदा। वो तो 10 का भी पेपर लीक होता है, ये तो 10 का बहुत मामूली बात है। मेट्रिक एजुकेशन सिस्टम इतनी ज़्यादा करप्ट हो गई है तो फिर तो ये झारखंड कभी भी विकास नहीं कर पाएगा ऐसे। इस बार झारखंड में हेमंत सोरेन को उखाड़ को फेंकना है, कोई नई सरकार को लानी है। इन्हीं को सबक सिखा के इन्हीं को समझाना है कि आपको सरकार अगर समझ जाएगी तो ठीक है, ना तो फिर अगली बार फिर दूसरी सरकार आएगी। लाठी खा गया। सबसे पहले तो आपको भैया को झारखंड में एकदम स्वागत है भैया। हम लोग यहाँ जंतर मंतर की तरह आतंकवादी नहीं है भैया। झारखंड भैया हम लोग नहीं है कॉकरोच, हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के वंशज है भैया। हम लोग बीपी के 3 के वंशज है भैया। हम लोग उनको मानने वाले हैं भैया। हम लोग दंगा फसाद नहीं करेंगे भैया। सरकार निकल के बोल देना कि भैया, कि सरकार निकल के बोल दे कि कुछ नहीं करेंगे तो यहीं भूखे मर जाएंगे। 26 साल का बेरोजगार हो गया, घर में घर आता है। कहाँ रे कुकुर निर्बोसिया, कहिया नौकरी करबे? माए बाप के थोड़ी न पता हो कि पेपर बेचत हो। कहबो माए के कि दे माए 26 लाख रुपया, कहूँ भागरे पकड़ा कोड़ी चलाओ। तो क्या हम लोग किसान का बच्चा किसान कोड़ी चलाएंगे? इन लोगों को परमिशन है? इन लोगों ने आंसू गैस के अभी गोले छोड़े हैं। देखिए परमिशन नहीं है। यहाँ पे छात्र शांति रूप से प्रदर्शन कर रहे थे।
लेकिन अचानक से लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और बताइए, एजुकेशन सिस्टम मतलब 70 साल हो गया हमारे देश को आज़ाद हुए, हम लोग आज ही क्यों जागे? इतने सालों से हम कहाँ थे? सर देखिए, हम तो यही बोलते हैं ना सर कि झारखंड ही नहीं पूरे भारत में एक नीति नियम लागू कर दीजिए कि विधायक हो, संसद हो, मुखिया का बच्चा हो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा ना भैया तब डेवलप होगा, वरना हम लोग पढ़ते हैं सरकारी स्कूल टूटल बेंच में और लोग पढ़ता है लंदन में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। बताइए हम लोग क्या करें? एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म्स होने की जरूरत है? सर देखिए, सबसे पहले तो जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल की जो एग्ज़ाम हुई है वो पूरी तरह से रद्द होनी चाहिए, और साथ ही साथ एक कैलेंडर जारी कीजिए। आप एक नया नियम बनाइए, कैलेंडर जारी कीजिए कि हमारे झारखंड में किस पद में कितना खाली है। उसके बाद 1 साल का चार्ट निकालिए, फरवरी में आप वैकेंसी निकालिए, फॉर्म भरेगा तब ना जानेगा। यहाँ पते नहीं है, यहाँ पे पते नहीं है कि कितना सीट है, 60 से 25 लाख दीजिए, जॉब कीजिए। अब देखिए ना भैया, मेरा दोस्त है ब्लॉक में है, वो भी 25 लाख दे के घुसा है। अब बताइए कैसे होगा? 25 लाख रुपया इंटरव्यू देने गया था, वहाँ मांगा 26 लाख रुपया। अब बोलिएगा तो हम प्रूफ के साथ बोल सकते हैं कि 25 लाख रुपया उससे मांगा है। तो अगर ये लोग इतने करप्ट हैं, तो ये लोग सत्ता में कैसे आ जा रहे हैं? ये मुख्यमंत्री कैसे बन जा रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री इसलिए बन रहे हैं ना, मैं मानता हूँ ना कि सबको एक मौका मिलना चाहिए। लोगों ने विश्वास के साथ दिए थे वोट, लेकिन भैया विश्वास क्या करेगा? ये जनता का सेवक नहीं, अपना भक्षक, जनता का भक्षक बन गया, परिवारवाद बन गया। अब देखिए ना, यहाँ की जो मुख्यमंत्री की जो वाइफ है, जो कल्पना भौजी बोलते हैं उसको, वो बोली कि झारखंड में मैया सम्मान देंगे। भैया मैया सम्मान को छोड़िए ना, पहले स्टूडेंट जो हमारी आदिवासी बहनें हैं, हमारी बहनें ये हैं। कहा गया है कि आप मुर्गियाँ पालिए और ये पालिए, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे चाचा? झारखंड सरकार देश का भविष्य को एकदम बर्बादी की ओर ले जा रही है। जब से राज्य अलग हुआ है तब से जितना भी वैकेंसी हुआ है सब में एकदम लूट खसोट भ्रष्टाचार लिप्त हुआ है। तो चाचा, वोट क्या सोच करके आपने भी वोट दिया था इनको? वोट तो हम लोग क्षेत्रीय आधार पे विधानसभा को देते हैं या लोकसभा को देते हैं, लेकिन सरकार जो है ये लूट का अड्डा बना दिया। खनिज जानते हैं सर, हम गांव से हैं, इतना बड़ा बड़ा गाड़ी जो है हवा का जो है 4 फीट ऊपर कर देता है डाला, उतना बड़ा बड़ा गाड़ी में खाली कोयला लूट ले जा रहा है। खनिज का पूरा लूट है, छात्रों का भविष्य के नाम पे। फिर भी इन लोगों का पेट नहीं भर रहा है, पेपर भी सिर्फ पैसा, इसको सिर्फ पैसा ही पैसा चाहिए हेमंत सोरेन को। और हमको जैसा लगता है भविष्य में कि 10 साल बाद इसी तरह रहेगा तो ये यहाँ से इतना रुपया लेके भाग जाएगा, विदेश में पहुंच जाएगा। यहाँ नहीं रहेगा, इतना रुपया कहाँ पर रख पाएगा ये? खनिज सारा बेच दे रहा है साहब, इनका पेट नहीं भर रहा है फिर भी। अरे बाबा, आपको नहीं मालूम है, झारखंड राज्य शिबू सोरेन ने अलग किया था, लेकिन अलग होने से पहले 4 करोड़ में बेच दिया था, जिसमें सांसद सलंदर महतो, सूरज मंडल सब था। देखिए ये लोग वापस लौटने की कह रहे हैं। सॉरी, ये लोग वापस लौटने की कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती, हमें इनकी, देखिए जो राजा चोर होगा हमें उन पे भरोसा नहीं है, वो क्या जांच करेगा। हमें सीआईडी पे भरोसा नहीं है, हमें सीबीआई से जांच हमें चाहिए, केंद्र की सीबीआई से जांच चाहिए, तभी यहाँ से छात्र वापस लौटेंगे। छात्र गुस्से में हैं और आप यहाँ की बात कर रहे हैं, अभी हो सकता है थोड़ी देर में हम सभी विधानसभा के चेयर में बैठे मिले, क्योंकि यही छात्र और यही स्टूडेंट उनको गद्दी में बैठाने का काम किया है और वही छात्र और यही स्टूडेंट को गद्दी से उतारने का काम करेगा। इसीलिए अभी भी समय है हेमंत जी, इन छात्रों की आवाज़ को दबाने का जो आप प्रयास कर रहे हैं ये कभी सफल नहीं होने जा रहा है, क्योंकि लोग यहाँ मेहनत करके आगे बढ़े हैं। बंदर बाट की जो आपने यहाँ रणनीति बना के रखी है, जो सेटिंग गेटिंग के आधार पर जो आप अपनी सरकार को चलाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं, ये ज़्यादा दिन अब चलने वाला नहीं है। इसे तुरंत सीबीआई हम जो जांच की मांग कर रहे हैं
उसे तुरंत आप ऑर्डर। क्या मांगे हैं? एक तो सीबीआई की जांच। देखिए सीबीआई जांच के अलावा सीजीएल जैसे जितने भी एग्जाम हैं उन्हें सारे कैंसिल हमें चाहिए और दोबारा से फिर से फ्रेश रिफॉर्म जेएसएससी, बिल्कुल जेएसएससी और जेपीएससी का रिफॉर्म हो और पूरे ट्रांसपेरेंट वे में एग्जाम हो, है ना, तब जा करके हमारी मांगे पूरी होगी। और एजुकेशन सिस्टम यहाँ का मतलब कितना ज़्यादा करप्ट हो चुका है, इस बारे में देखिए एजुकेशन की सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिएगा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जिस प्रकार से निकल के शहरों में आते हैं पढ़ने या ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं पढ़ने के लिए, वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। बिल्डिंग जर्जर, पानी की व्यवस्था नहीं, बाथरूम की व्यवस्था नहीं, हर व्यवस्था यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप कोलैप्स कर चुका है सरकार की। और जब एक स्टूडेंट का सपना टूटता है, वो इतनी मेहनत करके जब पेपर लीक हो जाता है उसका सपना। देखिए पहली बात आप समझने का प्रयास करिए, यहाँ पेपर लीक नहीं हुआ है भाई साहब, यहाँ पूरा सीट सेट हुआ है। स्कैम है ये, स्कैम। सीट बिका है 80 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 90 लाख। लीक नहीं हुआ है। 2 दिन नेट बंद करके पूरे झारखंड का इन्होंने टेलीग्राम के जरिए और बेचने का काम किया है। क्वेश्चन पेपर पढ़ाने का प्रयास किया है। अब देखिए OMR मिला, जो एग्जाम कंपनी कंडक्ट कराई DDPL, उनके पूर्व अधिकारी ने भी कहा हमने 2 करोड़ रुपया दिया, तो नैतिकता के आधार पे आपको इस्तीफा देना चाहिए। केंद्र में नीट की जो मामला आया, आप देखें कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। कहीं ना कहीं पड़ोसी जो हमारे अपनी गलती को माना है। नहीं, पड़ोसी देश के द्वारा जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा, हम बोल सकते हैं, वो झारखंड में भी प्रयास किया गया भाई साहब। लेकिन हमारी जो युवा शक्ति है, उन्होंने एक लाइन पर बिना सारे स्टूडेंट असभ्यता का साथ ना, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं IAS IPS बन सकता था, बिल्कुल, बट इस टाइम में 2000 रुपए में ट्यूशन, बिल्कुल। अब मेरे को प्रोटेस्ट कराने के लिए 300 रुपए अपने घर से मांगने। बिल्कुल, आप विश्वास नहीं करिएगा, इस आंदोलन को ब्रेक करने के लिए नेहा बोरा भी यहाँ आई, है ना। लेफ्ट के जितने भी लोग थे यहाँ पर आने का प्रयास किया आंदोलन, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट टूटे नहीं। मैं बताना चाहता हूँ दिल्ली में बैठे उन दलालों को, AC कमरे में बैठे हुए उन दलालों को, अजीत दीपके को मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड का युवा कॉकरोच नहीं है, झारखंड का एक एक युवा शेर है। आप देखिए आज ऐतिहासिक कार्य किए हम लोग की पूरे 26 वर्ष में। ये बताइए 70 साल से ऊपर हो चुका है हमारे देश को आजाद हुए, हम आज ही क्यों जागे हैं इतने सालों? नहीं, स्टूडेंट हमेशा जागा हुआ है, उन्हें ललकारने का प्रयास सरकार जब की है। आप देखेंगे बहुत सारे मूवमेंट्स हुए जिसमें स्टूडेंट ने आगे, JP मूवमेंट्स का आपने सुना होगा नाम, वो एक स्टूडेंट मूवमेंट था। उसके अलावा भी टाइम टू टाइम चिकन नेक वो मूवमेंट इतने ज्यादा हाईलाइट, देखिए वो हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि उस समय मीडिया और उस समय सोशल मीडिया का जनरेशन नहीं था। आज हम तकनीकी युग में जी रहे हैं। साल पहले हुआ था और JP आंदोलन हमको लगता है 90 से पहले के दशक में 80-85 के आसपास में, एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा है। आज जेन अल्फा जेनजी के टाइम पे आप अगर इस प्रकार, आप देखिए, आप झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे, अगर आप किसी भी तरह का फ्रॉड करोगे पकड़े जाओगे। उसका कारण क्या है? हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास वो AI, आज हम AI के युग में हैं और हम सब जानकार, बिल्कुल जानकार हैं। अब हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं भाई साहब, अब हम तो लेके रहेंगे। मेरा यही कहना है राज्य के मुखिया से कि हेमंत जी, आज आपका जन्मदिन भी है ना, बार बार ये दिन आए, यही आरजू है हमारी। लेकिन ये आरजू झारखंडी युवा का नहीं हो सकता है कि झारखंडी युवा ये आपका, आप इनको ही सुधारने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इनको अलग, मतलब इनको नहीं, मुझे तो सीधा यही कहना है कि आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दो, क्योंकि आप जब तक बैठोगे, क्योंकि आप संलिप्त हो, जो सबूतें आ रही है निकल के, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप इसमें संलिप्त हो। और संलिप्तता को देखते हुए नैतिकता के आधार पर आपको प्रथम दृष्टया इस्तीफा अभी तक सौंप देना चाहिए था। 17-15 साल एजुकेशन सिस्टम भी, एजुकेशन मिनिस्टर भी यही, बिल्कुल एजुकेशन में इससे पहले भी 2 मिनिस्टर रहे हैं, वो स्वर्ग सिधार गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आज उनका जन्मदिन है, ऐसे अशुभ बातें तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हेमंत जी आपको युवाओं ने बहुत ही उम्मीद के साथ बैठाया था गद्दी पे, लेकिन गद्दी का आपने दुरुपयोग किया। आप स्टूडेंट के हक, नेक्स्ट टाइम वोट देंगे तो क्या क्या सोच के लोग वोट दें? नेक्स्ट टाइम देखिए, मतलब एक बूढ़े माता पिता को भी, एक 10 साल के स्टूडेंट को भी, और एक IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट को भी, क्या सोच के वोट देना चाहिए? देखिए दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूक फूक के पीता है।
तो अब जो जनरेशन हम लोगों का आ गया है, वादे जो पूरे करेंगे, जो स्टूडेंट के मुहिम में साथ रहेंगे, मुझे तो बहुत ही शर्म आ रही है ऐसे छात्र संगठनों के ऊपर जो स्टूडेंट की आवाज़ को बुलंद ना कर रहे हैं। उन्हें तो इस मुहिम में, ये कोई पॉलिटिकल मुहिम नहीं है, ये मास मुहिम है, ये स्टूडेंट मुहिम है, स्टूडेंट मास। बार-बार नहीं आएंगे, अभी बिल्कुल, इसमें कांग्रेस के लोग जितने भी जेसीएम जेएमएम के कैसे लेंगे नौकरी, लड़के लेंगे नौकरी। कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। कैसे लेंगे नौकरी, लड़के लेंगे नौकरी। सेटिंग गेटिंग नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। 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 इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सत्र का खत्म हो चुका है, स्टूडेंट सारे वापस लौट जाइए। आपको नहीं सर, स्टूडेंट्स तो अभी वापस नहीं लौटने वाले। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमारी कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है, बस छोटी सी मांग है हेमंत सरकार से, आदरणीय हेमंत सरकार जी से छोटी छोटी मांग है। जैसे CCL CGL को ठीक से जांच करे, CBI को मामला दे और JPSC को रद्द करे। और एक स्कॉलरशिप का भी मुद्दा है हमारा, 24-25 का सेशन का स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया है, जिससे बच्चे हैं जो अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जब एक स्टूडेंट का पेपर लीक हो जाता है या ये सीट बेच सर, जैसे कि एक अगर एक स्टूडेंट है मेरा, अगर पेपर लीक हो जाता है एग्ज़ाम देने से, तो क्या है कि परिवार में हमें पढ़ने के लिए आगे पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ के क्या करोगे, सीट तो बिक ही जा रहा है, उसके हिसाब से तो आपको पैसा जमा करना होगा। या पेरेंट्स मान जाते हैं कि हाँ सीट बिक ही रहा है, या फिर वो ये भी नहीं समझते अभी कि सीट नहीं, पेरेंट्स तो डिनाई करते हैं। पेरेंट्स सीधे कहते हैं, पेरेंट्स का सीधा कहना है कि आप ही नहीं पढ़ पा रहे हो, आप कैपेबल नहीं हो, बाकी तो ले रहे हैं ना। उनको कौन पता कि पेपर यहाँ पे बिक रहे हैं सारे। IAS IPS रैंक का अधिकारी 1-2 हज़ार रुपए का ट्यूशन पढ़ा के अपना काम चला रहा है क्योंकि उसका पेपर लीक हो गया। जी, उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? बहुत सारी प्रॉब्लम। 2 हज़ार रुपए में एक तो ट्यूशन पढ़ा रहा है जी। अगर उसको 2 हज़ार रुपए में ना तो उसका खर्चा निकलेगा, उसको अगर पैसे यहाँ पे भी प्रोटेस्ट में भी आना है तो उसको अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने। हाँ, जैसे हम लोगों को भी प्रोटेस्ट में आना तो हम पेरेंट्स को पूछ के ही आना पड़ेगा, पेरेंट्स से पैसे लेके ही आना पड़ेगा हम लोगों को भी। और अगर हम पेरेंट्स को बताएं कि हम प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, पेरेंट्स सीधे सीधे कहते हैं तुम पढ़ नहीं पाते हो, इसके वजह से तुम क्लियर नहीं कर पा रहे हो एग्जाम को। और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एजुकेशन को लेकर, जैसे कि इतनी सुविधाएं आप लोगों के पास नहीं होंगी क्योंकि जनरली सर जो झारखंड एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि बहुत बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करती है। यहाँ पे मिनरल्स तो है, यहाँ पे संपदा है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका यूज़ नहीं हो पा रहा। झारखंड सरकार जो हमारी है वो निकाल तो रहे हैं, ये पूरा यूज तो पूरा हो वो उसको यूज़ कर, मतलब वो जो यहाँ से संपदा निकल रही है, खनिज जो निकल रही है, झारखंड के यहाँ के मूल निवासियों को उसका फ़ायदा बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहा है सर। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा अब ये तो सेंट्रल ले रही है या झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, वो तो अब ये सब वही जाने, उनके बारे में तो ज़्यादा नहीं। जैसे ये सिटी तो सही है जी, गाँव का क्या हाल है? गाँव का बहुत बुरा हाल है सर, यहाँ पे पीने तक का पानी नहीं है। हम बिलोंग करते हैं जनरली हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से, और हमारा हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से, हम हजारीबाग जिले से बरकट्ठा प्रखंड से। जैसे हमारे गांव में मैंने देखा है कि विकास बहुत ज़्यादा नहीं पहुंचा है। हजारीबाग में बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे बच्चे स्कूल सही से नहीं है। मैं एक बीएड का छात्र हूँ, बीएड में हमारा सेशन अभी लेट चल रहा है। कोई भी यूनिवर्सिटी में जनरली
सेशन बहुत ज़्यादा ही लेट चल रहा है। बच्चे अगर सही से पढ़ेंगे नहीं सर, जब फुलफिल नहीं हो पाया उनका नीड, तो कैसे पढ़ पाएंगे। और ये बताइए, जैसे 70 साल से ऊपर हो गया हमारे देश का जी, हम लोग आज ही क्यों जागे, इससे पहले सर इसका एक तो बहुत बड़ा रीज़न है कि दिल्ली प्रोटेस्ट। जैसे कि पहले लगता था कि ठीक है नहीं कर पाते, लेकिन हम लोगों को दिल्ली प्रोटेस्ट से एक बहुत ही मतलब बोल सके तो बैक सपोर्ट मिला इस चीज़ से। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हाँ हो सकता है, पीसफुली प्रोटेस्ट हो सकता है जी। और हमारे झारखंड में तो आप देख ही रहोगे, यहाँ पे बहुत पीसफुली ही प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ऊपर से झारखंड सरकार के द्वारा अभी थोड़ी देर पहले आंसू गैस छोड़ा गया, वो भी एक्सपायर हुआ, जो जिसका एक्सपायरी डेट 2022 में ख़त्म हो चुका था। वो हमारे एक भाई के पास था, वो मीडिया को दिखा रहे थे, जो एक्सपायर हो चुका है वो छोड़ा जा रहा है। झारखंड सरकार डबल इफेक्ट हो, उससे इंसान प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जी, उसे मेडिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट क्या है सर, स्टूडेंट तो बस अपना हक मांग रहा है। स्टूडेंट आपसे यहाँ पे लड़ाई करने के लिए नहीं आया, वो बस अपना हक मांग रहा है आपसे, जो उसका अब हमारी बात छोटी सी मांग है, ज़्यादा नहीं है सर। आप सीबीआई जांच करवाइए, सीआईडी तो आपकी है। 2000 ये विजयन में हुई थी, सीजीएल जेसीसी सीजीएल का एक बार पहले भी जांच का हुआ था, सीआईडी से क्या हुआ, उसका तो कोई सॉल्यूशन निकला ही नहीं सर, कोई सॉल्यूशन नहीं आया जी। सीबीआई की जांच चाहिए। हम लोग वोट देंगे जी वोट देंगे जी, क्या क्या सोच करके एक पेरेंट को, एक स्टूडेंट को, एक पेरेंट्स को सर ये सोच के वोट करेंगे, अगर आप कोई भी प्रतिनिधि चुनते हैं, आप देश के लिए, राज्य के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो आप ये देखोगे सबसे पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहला पॉइंट होता है सर एजुकेशन सिस्टम। जैसे अगर नेता आपके घर पे आता है कि मुझे वोट दो, तो उस नेता से एक पेरेंट को या एक स्टूडेंट को क्या कहना चाहिए? उनसे बस ये हम पूछना चाहेंगे, क्या आप गारंटी देते हैं मेरे बच्चों का भविष्य सही होगा, क्या लॉ एंड ऑर्डर सही हो सकेंगे, क्या रोडवे सही होंगे, हॉस्पिटल सही होंगे। अभी झारखंड का हॉस्पिटलिटी में भी बहुत बदतर हालत है सर, ना मेडिकल्स में मेडिसिन अवेलेबल, ना डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, ना ही वहाँ पे पेशेंट का सही से ट्रीटमेंट होता है, कोऑपरेट भी नहीं करते वहाँ के स्टाफ सही से जी। नहीं बिल्कुल नहीं सर, बस राज्य सरकार चीज़ सोची है कि मैया समान योजना, एक जो मुद्दा है मैया समान योजना, उसको हाँ वो प्रोवाइड कर दिया, उससे सोचती है जनता खुश हो गया, अरे आप 2500 मत दो, जो भी माताएं बहनें हैं, जो सिस्टर्स हैं, वो लोग को आप 2500 दे के क्या ही कर लोगे। अगर आप उनको रोजगार दोगे तो वो अपने फैमिली में बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आप ऐसे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होते रहेगा, पेपर्स लीक होते रहेंगे, तो घर के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को पढ़ाना भी नहीं चाहेंगे। क्या ये लोग सिर्फ पेपर लीक करना चाहते हैं, या फिर ये लोग चाहते हैं कि आईएएस आईपीएस रैंक के जो अधिकारी हैं वो करप्शन दे करके आए और करप्ट आए, ताकि वो लोग आईएएस आईपीएस रैंक का अधिकारी जब करप्ट होगा तो इन लोगों की बात मानेगा? सर आईएएस आईपीएस तो अभी फिलहाल वो तो यूपीएससी लेती है, यूपीएससी कंडक्ट करवा रही, तो वो तो सेंट्रल की बात होगी। अभी हमारी प्रॉब्लम जेपीएससी की है, जो कि ये बहुत ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जाम है सर। इसमें जो जेपीएससी है बहुत मतलब बहुत अहम भूमिका निभाती है झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। अगर यहाँ पे धांधली होगा, ऑब्वियसली बात है सर, अगर कोई पैसा दे के जॉब लेगा तो वो भी तो पैसा को अर्न करना चाहेगा ना सर, जितना पैसा दिया उतना तो वो निकालेगा ही, उससे करप्शन बढ़ेगा, फिर वो करप्शन गिरेगा किस पे, स्टूडेंट्स पे। ये बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, वही है, सोच समझ के कर रहे हैं, ताकि एक करप्शन दे करके आए और करप्ट ही। और इसमें ये है कि नेता भी, जितने भी मंत्री है, नेतागण है, सभी मिले हुए सर। 4 सीट अगर कोई एग्जाम हो रहा है तो क्या है, नेता लोग डिमांड करते हैं चलो 20 सीट हमारा है। और सबसे बड़ी बात जो TDPL है जो कंडक्ट करवाती है एग्जाम, आप उसको अपने एजेंसी से करवाओ ना, गवर्नमेंट की एजेंसी है, क्यों प्राइवेट को दे रहे हो, आप खुद करवाओ इस चीज़ को, वो भी ब्लैक लिस्टेड है जी। अगर एक बताया जाए सर तो रघुवर सरकार में अप्रॉक्स ये तो इतना तो था कि सर इतना ज़्यादा करप्शन नहीं था उसमें। झारखंड दरोगा का जो ये एग्ज़ाम हुआ, ऐसे बहुत ही मतलब गरीब छात्रों का हुआ, उसमें इतना ज़्यादा करप्शन नहीं था। करप्शन तो हर गवर्नमेंट में होती है सर, थोड़ा बहुत ना, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा अति का अंत है, इसमें बहुत ज़्यादा ही करप्शन है। मैं अभी 3-4 दिन पहले आया था, तो 10th क्लास का स्टूडेंट मुझसे कह रहा था कि मैंने 700 रुपये में तो अपना मैथ का पेपर खरीदा है, 800 रुपये में। यही तो सर, यही तो झारखंड की सबसे बड़ी बदहालत है। इतना करप्शन है तो बच्चा ना तो पढ़ लेगा। ये यहाँ पे कुछ ये लोग क्या चाहते हैं कि बच्चे का मन ही हट जाए पढ़ने? पता नहीं सर, ये झारखंड में अभी आप देखो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुझे नाम तो बहुत अच्छा सा नहीं पता, आप अगर 20,000 25,000 30,000 ऐसे दो तो आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, ग्रेजुएशन के हो या कोई ऐसा डिग्री हो, सारे चीज़, फिर उससे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बाहरी कसर, स्टेट जो बताइए, जैसे अगर ये पेपर लीक कर रहे हैं
बिठा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये लोग मतलब बाहर वालों को सर क्योंकि दिक्कत नहीं झारखंड को बहुत कम सर, क्योंकि प्रॉब्लम ये झारखंड वालों के पास पैसा नहीं है सर, हमारे पास पैसा नहीं है जी, हमारे पास संसाधन नहीं है। और जो यहाँ के मूल निवासी वो देखिएगा, आप अगर रांची आप अगर रांची के होंगे तो आप देखते होंगे कि जो यहाँ के मूल निवासी है, जो यहाँ के एकदम मतलब जो यहीं से बिलोंग करते हैं, वो लोग को देखिएगा चौक पे जो लेबर कुली का काम करते हैं ना, वो झारखंड के असली है। लेकिन आप जो देखिएगा ऑफिसर्स गाड़ी में जाते हैं, वो झारखंड के नहीं है, वो बिहार, बंगाल, यूपी। ये छात्र है, ये छात्र जो है वो विधानसभा के टुकड़ियां यहाँ पर दिखाई दे रही
आज़ाद हुए, हम लोग आज ही क्यों जागे? एक दिन का एजुकेशन सिस्टम के लिए, एजुकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम पहले से थी, तो आज ही क्यों जागे? क्योंकि जैसे JPSC में बहुत ज़्यादा घोर अनियमितता हो रहा है, इसलिए सरकार यहाँ के भ्रष्टाचार है, झारखंड अलग हुआ है तब से कुछ न कुछ गलती होती रही। एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म्स होने की जरूरत है? एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम फेयर होना चाहिए। आपने पेपर दिया था, एग्जाम दिया था? नहीं, अभी हम DLED। आगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताइए। मैं यूपी से आया हूँ, वहाँ के लोग भी प्रोटेस्ट करें, इसके लिए मैं उनको एक तरीके से साथ दे रहा हूँ। तो आप स्टूडेंट को गलत के लिए हर एक जगह आवाज़ उठाना चाहिए। यूपी स्टूडेंट को गलत जहाँ हो वहाँ आवाज़ उठाना चाहिए। जहाँ यहाँ पे लाठी चार्ज करने की परमिशन थी, जो आज लाठी चार्ज हुआ है आंसू गैस के इसके परमिशन नहीं है, गलत है, लाठी चार्ज हुआ है। तो यहाँ के जो गांव हैं वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, हॉस्पिटल को लेके, रोड को लेके, या फिर किसी भी गांव में तो प्राइमरी स्कूल पूरा ध्वस्त है। गांव में तो प्राइमरी स्कूल पूरा ध्वस्त है। इसका अच्छा, गाँव में रहते शहर में रहते हैं मगर गांव में घर है। क्या हेमंत सोरेन की सरकार अभी से जितना भी 26 साल का सरकार हो गया, 26 साल का झारखंड हो गया है, लेकिन जितना भी वैकेंसी निकलता है, मतलब सरकार नहीं 26 साल का झारखंड हो गया है, लेकिन यहाँ जितना भी वैकेंसी निकलता है कहीं ना कहीं पेपर लीक का शिकार हो जाता है। और आपने मतलब आप गांव से पढ़ करके आए हो और आपने मतलब किस किस प्रॉब्लम्स को फेस किया, बट फिर भी जब पेपर मतलब उसकी क्या कहेंगे उसे, जब फल का टाइम आया तो इन लोगों ने पेपर लीक कर दिया, तो जी, मतलब आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ये बताइए। पेपर लीक करने के बाद सबसे पहले तो इतना मेहनत से 2-3 साल 4 साल 5 साल मेहनत करने के बाद जब हम लोग जाते हैं एग्ज़ाम देने, उसके बाद जब वहाँ से निकलते हैं उसके बाद तुरंत पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो सारा का सारा मेहनत और सारा का सारा सब कुछ बेकार हो जाता है। उसके बाद आगे का फ्यूचर पूरी तरह से ब्लॉक, सब कुछ खत्म। उस मेहनत के बारे में बताइए, जब एक गाँव से निकल करके एक जी हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है वहाँ पे? बहुत तानाशाही नहीं चलेगी। हम लोग कभी भी जब बाहर जाते हैं तो एक छोटा सा रूम में रहते हैं, खाने के लिए नहीं मिलता, बहुत बार खा नहीं पाते हैं, मतलब हर एक टाइप का लगभग प्रॉब्लम होता है। कितना दूर था, जैसे गवर्नमेंट स्कूल हम लोग कम से कम 8-9 किलोमीटर जाते थे हम लोग स्कूल, पैदल जाते थे जी। बारिश के टाइम पे, बारिश के समय में तो छाता उतर रहता था, कभी बिना छाता का जाते थे, तो बारिश में भीगते हुए जाते थे, बहुत मुश्किल से पढ़े हैं भैया हम लोग। अच्छा, और इस टाइम क्या गवर्नमेंट स्कूल की हालत बहुत ख़राब है, गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति बहुत ख़राब है। अभी देखिएगा तो हर स्कूल में कुछ 2-4 बच्चे ही हैं, टीचर नाम मात्र के हैं, और टीचर का वैकेंसी भी बहुत दिन से निकल नहीं रहा है, तो निकल भी रहा है तो उसमें भी वैकेंसी मतलब लीक हो जा रहा है, अच्छा से क्लियर नहीं कर रहा है, बाहरी लोग को ज़्यादा दे दिया जा रहा है। तो ये सब हरियाणा हो गया, वो लोग मतलब अगर ये पेपर भी लीक कर रहे हैं तो वो भी अपने झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, वो ही बाहरी लोग के लिए, क्योंकि झारखंड के स्टूडेंट पैसा दे नहीं पाते हैं। 25 लाख 10 लाख 15 लाख कहाँ से लाएंगे, 1-1 करोड़। तो इस बार JPSC में 1 करोड़ 20 लाख में SDM का पद इस तरह लीक किया है ये लोग। SDM का पद, हाँ, तो इसका मतलब ये लोग चाहते हैं कि SDM भी जो आए वो करप्ट आए, बिल्कुल पूरा सिस्टम इन्हीं की बात माने, मतलब पूरा एक वो बनाना चाहते हैं, एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, करप्ट सिस्टम। जी, एक सड़ा हुआ सिस्टम बनाना चाहते हैं, जो सड़ा हुआ आगे सिस्टम चला सके। और अभी कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम चढ़ा के रखा है, जो भी आ रहा है, चाहे वो ऑफिसर लेवल का जॉब हो, A ग्रेड का हो, B ग्रेड का हो, सब में इसी तरह हो रहा है। और ये इस बार जो है ना एक सीमा पार कर गया था, मतलब JPSC में जैसे 11 to 13 वाला था, उसमें भी इसी तरह किया था लोग। मेंस का कॉपी जो है वो घंटी आधारित टीचर से चेक करवाया था, घंटी आधारित टीचर से, हाँ, जो 10-12 का जो घंटी आधारित टीचर होता है, परमानेंट टीचर नहीं, घंटी आधारित। तो सोचिए अब लेवल सोचिए लोग किस आधार का, और SOP का पूरी तरह से उल्लंघन किया था। SDM जो बनेगा वो 10th क्लास के टीचर का, जी 10th 12 जी, उसका मतलब एक होता है कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफेसर लेवल का टीचर होना चाहिए, तब जाके वो कॉपी चेक करता है। उस मेंस लेवल का जो लिखित होता है वो,
तो इस लेवल का यहाँ पे धांधली है भैया। तो ये बताइए, जैसे अगर हम वोट देंगे, आप भी वोट देंगे जी, जी। और आपके पेरेंट्स भी वोट देंगे, तो आप तो शायद उसको नहीं देंगे। नहीं, इस कंडीशन में कभी नहीं देंगे। अब जो और आपके अलावा जो और माता पिता हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, क्या क्या सोच करके और जब वोट लेने ये लोग आए तो उनको क्या क्या पूछा जाए कि भाई अब तुम कैसे इस मुद्दों पर वोट दो, उनको मतलब आप एक तरीके से गाइड करें। जी, सबसे पहले तो यही बोलेंगे कि ये सरकार जो है पूरी तरह से फेल है। हम लोग के लिए जो मेहनत करता है सही तरीके से मेहनत आना मिल नहीं पा रहा है, जो भी पूरी तरह से मतलब हम लोग के विश्वास के ऊपर खरा उतर नहीं रहा है। गरीब जो है और कहीं ना कहीं गरीब ही होता जाएगा, और जो अमीर है पैसे वाले हैं वही लोग सिस्टम में भी अंदर जाएंगे। मिनरल्स है झारखंड में, जी, इतना 40 इतना मतलब बिहार से ज़्यादा 40% और ओवर इंडिया का 40% मिनरल यहाँ पे भी होता है, लेकिन इसके बावजूद झारखंड बहुत पीछे है, इसका पेट भर नहीं रहा है। जी, बहुत इतना करप्ट है ना 26 साल में, इसीलिए ये गुस्सा जो देख रहा है ना, यही इसी कारण है ये गुस्सा कहीं ना कहीं। और ये और बताइए, 26 साल हो गए जी, झारखंड वो आज़ाद हुए या फिर अलग हुए? हाँ, अलग हुए। आज़ाद तो नहीं बोलेंगे अलग हुए, ठीक है। अलग हुए तो नीचे बैठा क्या इतने टाइम बाद स्टूडेंट्स जगे या फिर बीच में भी बीच में थोड़ी बहुत हुई थी, उतना हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि इस बार जंतर मंतर जो हुआ ना उसके चलते थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट मिला। सेंट्रल वाला लोग भी जो है यहाँ पे आए, तो उस सब से हमको लग रहा है कि थोड़ा हाईलाइटेड ज़्यादा हुए लोग। जो कह रहे हैं कि वापस चले जाइए, अब आपका हो गया, क्या हो गया? हम लोग का नहीं हुआ है। 98 जो आप करने आए थे नहीं हुआ। अभी तक CBI वगैरह का हम लोग का मांग मेनली था। देखिए JPSC 14, इसके अलावा जितना भी धांधली हुआ है, TDPL जो भी एग्ज़ाम लिया है सबको आप रद्द करिए, उसमें CBI गठित करिए, तो ये चीज़ नहीं किया। इसके अलावा CBI जांच ताकि इसमें जो भी गड़बड़ी हुआ है, जो भी गलत तरीके से अंदर आया है, ये सब जाने रहे। पेपर लीक का जो बाहर निकल के आई है बातें, क्या बातें अभी तक बाहर निकल के आई है। अभी तो CBI जांच से पहले भी कुछ बातें बाहर निकल के आती अभी हैं, जैसे बिल्कुल ये समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है मामला कि कुछ बातें पहले ही निकल के आती थी। क्या बातें निकल के आती? ये OMR इस बार जो है ना 14 JPSC का OMR लीक हुआ था। एक लड़का का था जो कि 48 के आसपास अटेम्प्ट किया था, जिसमें कुछ 2-4 गलत था। इसके अलावा सेकंड पेपर में भी वो पूरा मतलब 148 के आसपास कट ऑफ गया है, तो उसका मतलब फर्स्ट पेपर में 48 किया था और सेकंड में उसका 100 आ जाएगा, बताइए। तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं OMR को रंगा गया है बाहर निकाल के अंदर में। मैं अभी 3 दिन पहले ही झारखंड से अपने यूपी गया, तो मेरे को एक ट्रेन में एक स्टूडेंट मिला, तो उसने टेट का एग्ज़ाम दिया, हाँ, है ना। तो इस टाइप की एक इंक निकाल दी गई है कि आप OMR को भरो और वो बाद में ना मिटा करके वो अपने आप करेक्ट कर देंगे। अच्छा, टेट का एग्जाम के बारे में तो नहीं जानता। जापान वो इंक आई है। अच्छा, मेड इन जापान वो इंक आई है, मतलब अब ये और अलग तरीके से चीज़। हाँ, ये जो है ना अब क्या कर रहे हैं पता है, एजेंसी में घुस के कर रहा है। इस बार जो हुआ ना JPSC में, हाँ, बाहर में पूरा दिखा रहा है, ठीक है, बाहर में तो दिखाया कि नहीं हम पूरा एकदम ये कर रहे हैं, उंगली दरबार में जो भी होता है पूरा सब कुछ दिखाता है, पूरा सिक्योरिटी लगाता है, चारों तरफ पुलिस लगा देता है, तो जो बायोमेट्रिक होता है वो करवा रहा है। लेकिन जब एजेंसी पूरा मिला हुआ है तो आप कैसे रोकिएगा? पूरा एजेंसी जो पेपर सेट कर रहा है, जो OMR खुद चेक कर रहा है, वही OMR को पूरा हेर फेर कर रहा है। कुर्क होने चाहिए जो इन लोगों ने कमाया है ना। जी, कुर्क होने चाहिए, और इसीलिए क्योंकि सिर्फ जेल में डालना वो नहीं है, वो 2-4 लोगों को जेल में डाल देंगे, उससे कुछ नहीं है। जो पैसा इन लोगों ने खाया है वो वापस आना चाहिए। हाँ, मतलब जो भी किया है इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, अभी तक जितना एग्ज़ाम हुआ है TDPL के, हम 3 मांग मेनली रखते हैं। TDPL के माध्यम से जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसको पूरी तरह से आप CBI से चेक करवाइए और पहले तो उसको रद्द करिए, चाहे आप ज्वाइनिंग क्यों ना दे दिए हों, लेकिन ये लोग करेगा नहीं। ज्वाइनिंग हो गई, बहुत सारा हो गया है ज्वाइनिंग, और कुछ नहीं हुआ है। तो वो सब का सबसे अच्छा यही है कि जो भी है TDPL, क्योंकि TDPL से जुड़ा हुआ अभय तिवारी जो है ना, वो खुद TDPL से जुड़ा हुआ था, वो मैनेजिंग डायरेक्टर था, वो CGL में बैठ के सेकंड रैंक लाया था। हाँ, आपको बताइए ना, इस हालत का यहाँ पे स्थिति खराब है, इस हालत का यहाँ पे करप्शन है, क्यों नहीं गुस्सा आएगा लोग, बताइए। हम खुद इसका भुगतभोगी है, हमको बहुत गुस्सा है अंदर से। जी, हम भी दिए हैं। हाँ, CGL मैंने दिया था। आप एक टाइम पे SDM बन सकते थे। जी, हम भी बन सकते थे कहीं ना कहीं, बिल्कुल उसका ही मारा हुआ है। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम तो बीच में जॉब भी कर रहे थे, जॉब छोड़ के मैंने तैयारी किया था, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, बिल्कुल। और यही कारण है कि तैयारी कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो परेशान तो होइएगा ना, फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। कुछ लोग तो और हैं, मेंस तक गए हैं, वो लोग 2 बार उन लोग का JPSC मेंस निकला है। इसके अलावा वो लोग को इंटरव्यू में छाट दिया गया, क्योंकि खोट्टा में वो लोग कम लाया था, वो लोग को नंबर बहुत कम दिया गया था।
100 में 15 नंबर 16 नंबर ऐसे दिया गया है। बताइए 15 नंबर दिया गया है, जबकि वो पेपर ये में 600 नंबर लाया था। मतलब अच्छा खासा लड़का, एक टॉपर लड़का। हाँ टॉपर, और उनको नंबर भी कम इसको नंबर कम दिया गया है। और अगर कॉपी रीचेक करवाने की कोशिश करें हम, तो वही तो इस बार तो कोशिश नहीं दिखा रहा कॉपी ना, इस बार कॉपी भी नहीं दिखा रहा है। एक फीस लेते हैं और फिर कॉपी चेक कर देते हैं। हाँ नहीं कर रहा। यही तो अभी संवैधानिक तरीके से, ये तो एक तरीके से गैर कानूनी है। गैर कानूनी है। हाँ, हम लोग को संवैधानिक, बिल्कुल संवैधानिक अधिकारों का हम लोग को वंचित किया जा रहा है पूरी तरह से। कितना ज़्यादा गलत है, सोचिए ना कि हम लोग, जबकि हाई कोर्ट में भी हम लोग दिए थे, हम तो नहीं, मेरे दोस्त लोग कुछ दिए थे, वो लोग हाई कोर्ट भी गए थे इसके लिए, और हाई कोर्ट से ऑर्डर भी आया है। इसके बावजूद वो लोग नहीं दिखाया कॉपी चेक, कॉपी नहीं दिखाया गया है जी। फीस लेने के बाद भी, फीस लेने के बाद भी, जबकि हाई कोर्ट से भी दिया गया ऑर्डर, फिर भी तो क्यों नहीं गुस्साएंगे लोग, बताइए। इस तरह का तानाशाही है यहाँ पे JPSC में। कहीं ना 4 दिन पहले आया था तो मेरे को एक 10th स्कूल क्लास का स्टूडेंट मिला। जी पता है क्या कह रहा, मैंने 600 रुपये में तो अपना मैथ का पेपर खरीदा है, 700 रुपये में अपना जी साइंस का पेपर खरीदा। अगर इस टाइप का करप्शन है तो ये तो इतना तो हमारी यूपी में भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा, हम बता रहे हैं अभी तक जितना ज़्यादा हमको लग रहा है सबसे अधिक भ्रष्ट यदि कोई सिस्टम है ना, एग्जामिनेशन सिस्टम, वो यहीं का है, झारखंड का ही। आप पता है 10th का भी जो है लीक हो जा रहा है, और ये इस बार हुआ था 2025 में, हम खुद देखे थे। तो बच्चे लोग बोल रहे थे पूरा, मतलब दुकान में कहीं भी आप जाइए ना, दुकान में मिल रहा था। और CGL का तो बातें कहानी मतलब अलगे है। एक बार शुरू में हुआ था, आपको बता रहे CGL का कहानी, ये वैकेंसी जानते हैं 10 साल से लंबित था। 2015-16 में लगभग निकला था, तो हम लोग तो खैर छोड़ दिए थे, सोचे थे ओ नहीं होगा, अब तो क्या दिक्कत है, चल गए थे हम लोग जॉब करने के लिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा लगा कि नहीं, इस सरकार में हो सकता है क्लियर हो जाए। हेमंत, ये जो रघुवर दास था वो तो नहीं ले पाया। हाँ, उसमें BJP की सरकार थी। उसके बाद जब ये आया, हाँ इसके टाइम से मेहनत, और हम नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग, इसके बाद भी उसमें जो है धांधली होके पेपर को बेचा गया है, एजेंसी के माध्यम से बेचा गया है। इसके पहले एक बार पेपर हुआ था लीक, समझे ना, उसको रद्द करवाए थे। मतलब कितना 28-29 को उसका एग्जाम था, 28-29 जनवरी 2024 को, 2024 में हुआ था। उसके बाद सितंबर में हुआ था। सितंबर में इस बार नेट कटिंग करके नेट जो है बंद किया गया, और पहले से एजेंसी के माध्यम से पेपर को आउट किया गया, और केवल क्वेश्चन नहीं आउट किया गया, उसको आंसर आउट किया गया। 135 क्वेश्चन जो है आंसर को एजेंसी से, जैसे अभी कह रहे हैं कि होटल में बिठा करके पूरा एक वो किया गया, वो तो आपका OMR वाला कांड हो गया। आंसर रटाए गए या फिर आंसर लिख करके दिए? आंसर रटाए गए, नेपाल नहीं जाके, नेपाल भी, फिर बंगाल में भी, फिर बहुत सारे जगह में रटाए गए थे पेपर, बहुत सारे जगह में रटाए गए थे, जिसमें कि खाली नेपाल एंगल पे चेक हुआ था, जिसमें 28 लोग जो है गिरफ्तार हुए थे। उसमें CID ही कर रहा था। तो उसमें शुरुआत में वो माना कि नहीं, 120 क्वेश्चन, 135 में 120 क्वेश्चन जो है वो लोग के पास आ गया था, उसी समय रटाया गया था उन लोग को। बताइए जैसे अब कितने बच्चों ने पेपर दिया? जैसे आपने कितने बच्चे दिए? लगभग उस वक्त दिए थे 3 लाख के आसपास थी, और उसमें वैकेंसी था 2025। क्लियर कितना करके गए स्टूडेंट? कितने 2025 टोटल। तो जैसे कितना % चांस है, मतलब जैसे 100% है जी, जैसे 2025 कह रहे हो आप, 100 कह रहे हो, उसमें से कितने % चीटिंग से पास हो रहे हैं, कितने % उसमें 90% चीटिंग से पास हुए होंगे, 90%। हाँ, मतलब आप बोल रहे हैं 1700 के आसपास। मेहनत के बच्चे, स्टूडेंट जो मेहनत करके पढ़ रहे हैं, सिर्फ 10% उनके लिए। हाँ 10% ही है, बिल्कुल इस लेवल का लोग धांधली किया है। 1700-1800 सीट कहीं ना कहीं बेचा गया है, 15 लाख में, 20 लाख में। हमको पता है, आपको कहानी बता रहे हैं, जिसको जैसे मिला था ना, जैसे क्वेश्चन रटाया गया था, वो लोग को बाहर 2 दिन पहले ही वो लोग को मिल गया था क्वेश्चन। तो 2 दिन पहले मिला, उसके बाद गया वो लोग बाहर, नेपाल गया था वो लोग। बताइए ना, यहाँ तो करेगा नहीं, तो यहाँ का एंगल पे इसलिए चेक नहीं किया क्योंकि यहाँ पे आराम से कर सकता था चेक, लेकिन नहीं किया क्योंकि सरकार का कहीं ना कहीं मिलीभगत है। क्योंकि बिना सरकार का मिलीभगत या एजेंसी और ये लोग आयोग लोग, बिना ये लोग दोनों मिलके ये ऐसा काम नहीं कर सकता था। और बताइए, जैसे अब आप या तो कितने रुपए मंथली इस टाइम कमा रहे हैं? जबकि जी हम अभी 20,000 रुपये के आसपास कमा रहे थे, अभी छोड़ दिया है तत्काल। घर वाले तो बहुत सुनाते हैं सर। अभी एक भैया मिले, वो कह रहे हैं जी, घर वालों को तो ये कह देते हैं कि तुझसे ही नहीं हुआ। हाँ कहते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, हमको ही बोलते हैं कि नहीं तुम ही नहीं पढ़ा, तुम्हारे मेहनत में ही कहीं था कमी था, तुम 4-5 साल से तैयारी कर रहा, अभी तक कुछ नहीं निकला। और कहीं ना कहीं हम लोग बड़ा नौकरी की तलाश में थे कि नहीं कुछ ऑफिसर बने, कुछ अच्छा काम करें लोगों के लिए, तो ये सब चीज़ चाहते थे। लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं इतना भ्रष्ट है, इस भ्रष्ट सरकार के पीछे हम लोग त्रस्त हैं, और ये त्रस्तता के चलते आज जो है ना गुस्सा देख रहे हैं, ये भीड़ उसी का कारण है, और हम भी उसमें से एक भोगी हैं।
बहुत दिक्कत है। झारखंड पुलिस का अभी तक कुछ नहीं किया। अभी खाली मेरा CGL का कहानी है, उसमें देखिए जितना वैकेंसी मतलब निकला है कहीं ना कहीं सबका इसी तरह स्थिति है। और यहाँ जानते हैं कट ऑफ कितना कितना निकलता है, 97%, 95% कट ऑफ। इस बार एक्साइज पुलिस का निकला है, समझे ना, 97% हाईएस्ट लाया है, बताइए। मतलब 660 में 644 लाया है लड़का। अजीब। ST SC भी उसका भी हाई गया है। हाँ, और बता देते हैं, उन लोग का जब एग्जाम हो रहा था ना, एक दिन पहले ये लोग तमाड़ में, रांची के आसपास एक एरिया है, वहाँ पे रटवाते हुए पकड़ाया था लोग 160 लोग। अब सोचिए इस तरह का गिरोह यहाँ काम करता है। मतलब एग्जाम के ठीक पहले, हाँ, आसपास ही रटा रहे हैं बच्चे, रटा रहे थे और करप्शन से आराम से अपने पेपर दो। हाँ, ये रटाने का ट्रेंड यहाँ। ये जो बच्चे हैं ये जाए भाड़ में, जिन्होंने मेहनत करी है। मेहनत नहीं, हाँ, जो बिना मेहनत वाला है, जो रटाया जाएगा, जिसके पास पैसा है। आपकी कह रहा हूँ मैं कि आपसे मतलब आप लोग की मतलब सोच ही नहीं रहे हैं, मतलब इनके अंदर जी नहीं है या फिर क्या नहीं है, मतलब ये लोग पूरी तरह से अंदर से जो है ना खत्म हो गया है, सड़ गया है, सिस्टम खराब हो गया, पैसा का लालची हो गया है, कहीं ना कहीं ये लोग को परसेंटेज मिल रहा है। ऑयल का भी पैसा आ रहा है, मिनरल्स का भी पैसा बिल्कुल, यही तो कारण है सर कि यहाँ पे लोग जो है ना, ये लोग का पेट भरेगा तब ना। देखिए ना, इतना अच्छा अच्छा महल बनाया हुआ है ये लोग के लिए, करोड़ों का, 4 करोड़ का एक, हाँ, एक विधायक के लिए 4 करोड़ का महल बनाया है। आप जाइए थोड़ा कहीं कोई भी रूरल एरिया में जाइएगा, हम तो खुद रूरल एरिया से हैं, तो आप जाइएगा वहाँ ना, स्थिति देख के आपको लगेगा कि क्या है, मतलब बहुत खराब स्थिति है यहाँ मैंने वीडियो देखी, जी। रोड ऐसी है कि 10 बारिशों में भी टूटेगी नहीं, 10 बारिश हो जाएंगी ना, हाँ, टूटेगी नहीं। यहाँ की रोडें एक बारिश में टूट जाती है, यहाँ के फुल गाड़ियों को लेकर के गिर जाते हैं। जी, बहुत खराब स्थिति है। और ये और बताओ, मतलब यहाँ पे ऐसा है ना कि सब बेच दिया है लोग। अब नौकरी थोड़ा मोड़ा चांस था कि चलिए हम मेहनत करके नौकरी लेंगे, उसको ही बेचने की कोशिश कर रहा है। कम से कम 50-50 कर देते कि 50-50 नहीं, या 90 50 बेच दो, 50 तो कम से कम मेहनत करो। इतना ज़्यादा करप्शन करोगे तो भाई, और मैं तो कहता हूँ इन लोगों ने अच्छा किया, जिससे कि कम से कम स्टूडेंट्स, बिल्कुल यही कारण है, कम से कम उनमें वो साहस तो आया कि अब नहीं, बिल्कुल बहुत हो गया, ये एक्सट्रीम था। और इस बार जो है ना, OMR वाला जो कांड हुआ ना, मतलब 100 में से हमको लग रहा है 100 सीट कहीं ना कहीं बेच दिया होगा ये लोग, ऐसा स्थिति था। और कट ऑफ कभी इतना नहीं जाता है, 148 बताइए, कभी कट ऑफ नहीं जाता JPSC में। जो लोग इतना पैसा दे करके एक अच्छी रैंक पे आएंगे, वो लोग करेंगे क्या करेंगे आपके हिसाब से? पूरा लूटेंगे वो लोग, स्वाभाविक सी बात है। गलत तरीके से आएंगे तो गलत तरीके से पैसे लूटेंगे, और कभी एक हम लोग जैसे आदमी का कभी दर्द समझेंगे। बिल्कुल वो नहीं, मैंने पैसा दिया है और मैं इस देश को, इस स्टेट इसको वसूलना है, और वही किया है ये लोग। जानते हैं जब ज्वाइनिंग किया था ना, तो 1-2 महीना के अंदर ये लोग को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, 40-40 हज़ार रिश्वत लेते हुए पकड़ाया है ये लोग, जो ASO के माध्यम से गया है। हाँ, जो ASO बन के गया है, BSO बन के गया है, CGL के माध्यम से बता रहे हैं। ये जो सबसे भ्रष्ट यदि कोई हुआ है ना नियुक्ति, यहाँ पे CGL का हुआ है। आपको कहानी बताया कैसे हुआ है, पेपर रटाया गया है। और CID जो है यहाँ का एजेंसी है, ये OMR में ही होता है। हाँ, OMR सारा मतलब OMR होता है, JPSC OMR में ही होना चाहिए, थ्योरेटिकल पे आना चाहिए। हमको तो लग रहा है, देखिए पारदर्शी तरीके से होगा ना तो इसमें नहीं होगा, इतना है। और PGT में भी जानते हैं, उसमें तो CBT मोड पे हुआ था, कंप्यूटर मोड में हुआ था, उसमें भी पूरा धांधली किया था ये लोग, मतलब दूर से ही हैकिंग करके किया था। उसमें भी कट ऑफ, एक लड़की थी कितना, वो 400 में 399 लाई थी, तो उसका नहीं हुआ, बताइए। 399 दे के वो बाहर है, मतलब उसके नंबर जब हाँ 399 फिर क्यों 399 था, फिर भी उसको ज्वाइनिंग नहीं मिला है अभी तक। सोचिए आप यहाँ कितना, किस लेवल का। कि मेरे को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे तो वहाँ जा रहे, बोल रहा जाओ तुम कोर्ट में जाओ, तुम देख लेंगे, कोर्ट में जाओ, ऐसे बोल रहे हैं। ये सुधीर एक है, सुधीर गुप्ता बोल के सचिव जी हैं, उनके पास कुछ भी प्रॉब्लम लेके जाइएगा ना, वो कुछ नहीं सुनता है। उसका या सचिव है, JSSC का सचिव है। इसके अलावा वहाँ के क्या एक नाम था, पता नहीं। बताइए, जैसे वो लोग करप्शन करके, जी करप्शन, जो SO रैंक के या SDM रैंक के करप्शन कर रहे हैं, अगर आप बनते SDM तो आप जी हम तो ऐसा कभी नहीं करते, हम तो दर्द को समझते हैं, क्या अच्छा करते हैं, कोशिश करते, जो भी योजना होता है उसको अच्छा से बहाल करते, जो भी योजना आता है, जो भी आता है उसको धरातल में सही तरीके से उसको लगाते हैं, लागू करते हैं। जी उसको एक स्टूडेंट कैसे पढ़ता है बहुत, जी हमको मालूम है किस तरह से, किस मुसीबत में पड़ता है लोग, बहुत दिक्कत से पड़ता है सर। बहुत बार होता है कि आप दिन भर में एक टाइम खा के रहते हैं, आपको लाइब्रेरी जाना होता है, तरह का बहुत सारा ऐसे रहता है। चारों तरफ से घर से भी ताना सुनना होता है, बाहर से भी ताना सुनना होता है, तो ये बहुत सारा सामना करना पड़ता है। इसके बाद भी इस तरह हो तो आखिर बताइए क्या होगा।
तो इसी का गुस्सा है कहीं ना कहीं, इतना लोग आप देख रहे हैं ना, उसका गुस्सा है। और कहीं ना कहीं ये सब आगे जो है ये सब चीज़ ना हो, हम लोग का मांग ही है मेनली रद्द, जांच और रिफॉर्म, ये 3 चीज़ मांग है। जितना भी रद्द मतलब जो भी इसमें गलत तरीके से नियुक्ति हुआ है, जो भी गलत तरीके से आया है सिस्टम में, उसको आप हटाइए, उस पर कार्यवाही करिए, ये करिए। इसके अलावा जो है एजुकेशन सिस्टम में और क्या क्या रिफॉर्म्स एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले तो नीचे लेवल से, जैसे फर्स्ट क्लास से, जैसे गवर्नमेंट स्कूल से लेकर के और एक IAS IPS, हमको तो लगता है कि सबसे पहले जो है नियुक्ति होना चाहिए। टीचर्स लोग का बहुत कमी है हमारे सरकारी स्कूल जो है। सरकारी स्कूल को सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करिए। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के बाद टीचर्स बहाली करिए उसमें, अच्छा टीचर जो रियल में, मतलब ऐसा नहीं कि सेटिंग गेटिंग करके आए, ऐसा वाला नहीं चाहिए। हम लोग को मेहनती टीचर चाहिए। तो उस तरह का मेहनती टीचर आ गया तो फिर बिल्कुल शिक्षा अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल यही है। और जैसे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, आपने बताया 9-10 किलोमीटर आपको अपने टाइम पे जी चलना पड़ता है। इस टाइम पे भी स्टूडेंट्स को एक गवर्नमेंट स्कूल के लिए जाना पड़ता है। मैंने सुना यहाँ पर स्कूल बंद हो गए हैं। हाँ, बहुत सारे स्कूल बंद हो गए, बोले तो सर। एक तो वैसे स्टूडेंट्स बड़ी मुश्किल से अपने गाँव से एक स्कूल तक जाया करते थे पढ़ने के लिए। अभी हालत ये है ना कि 10-15 साल 14 साल हो रहा है ना, लोग सोच रहा है क्या पढ़ के करेंगे। अब जाते हैं बाहर कमाने, अब बाहर पलायन कर रहे हैं लोग। पढ़ाई लिखाई से भी जो है ना कहीं रिश्ता टूट रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। टीचर्स हैं, इतना बच्चा है, उसमें एक टीचर है, उसमें वो भी सही से पढ़ा नहीं रहा है। मतलब देख रहा है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, यार क्या इसके पीछे क्या दिमाग खराब कर रहे हैं। खाली खिलाता है खाना वाना फिर छोड़ देता है। कहीं ना कहीं मध्याह्न भोजन का एक माध्यम बन गया है। जी ये सोच रहे हैं ये लोग, हाँ। इसका मतलब आपके कहने का मतलब ये है ये लोग स्टूडेंट्स का मन ही हटाना चाह रहे हैं पढ़ाई से। हाँ, स्टूडेंट को नीचे लेवल, मतलब ऐसा स्थिति पैदा कर दे रहे हैं ना कि कोई फायदा ही नहीं हो। जैसे हम लोग यहाँ पे हैं कहीं ना कहीं परेशान होके, मतलब सब तरफ से हार के, उसके बाद इस कंडीशन में यहाँ पे ये लोग जो है हम लोग ये कर रहे हैं। आंदोलन जो भी करना पड़ रहा है उसी का नतीजा है। और आगे का बच्चा जो है ऐसा स्थिति है। एक स्टूडेंट को अपनी शिक्षा के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है जी। प्रोटेस्ट जब जैसे फॉरेन वगैरह में प्रोटेस्ट होते हैं तो वो होते हैं जैसे AI लाई है हमारे लिए, मतलब एक विकास के लिए होते हैं। और ये तो नॉर्मल हमारी नीड्स हैं। हाँ, नीड्स के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। हाँ, हमारे हम अपनी कुछ जैसे प्रॉफिट्स के लिए तो क्या जी, हमारे हक के लिए, नीड्स के लिए कर रहे हैं। केवल कहीं ना कहीं हमारे अपने अधिकार के लिए जो मौलिक अधिकार है उसका कहीं ना कहीं पालन नहीं हो रहा है। हमको समानता का अधिकार कहाँ दे रहे हैं आप? पेपर रटवा दे रहे हैं आप लाके। यहाँ 100 सीट रह रहा है, बाहर ही 90% घुस जा रहा है। कैसे घुस रहा है? कहीं ना कहीं ये लोग पूरी तरह से सब मिला हुआ है। नेता मंत्री सिस्टम आयोग सब मिला हुआ है। बिना मिले ये सब चीज़ नहीं हो सकता है, इतना तो है। और जब ये लोग का क्या है बताइए, अभी जो कर रहा है ये लोग, जितना बहाली किया, ये लोग जांच भी करेगा तो अपना ही एजेंसी से करेगा। हम बोलते ठीक है आप पवित्र हैं, आप नहीं किए हैं तो CBI दे दीजिए ना भाई। CBI में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि आप एसिड हैं या बेस हैं या क्या है, पता चल जाएगा। आपका असली पता चल जाएगा ना कि क्या कैरेक्टर है। बिल्कुल ये बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल ये लोग केवल बोलते हैं सर, नेता लोग जान भी करते हैं। वो लोग को कोई मतलब नहीं है आम आदमी से, आम छात्रों से। ये लोगों को केवल अपना, जब आम छात्रों के वोट लेकर के ये आए हैं तो आम छात्रों से मतलब इनको होना चाहिए लेकिन नहीं होता है ना, यही तो। और कहीं ना कहीं लोग एकदम परेशान होकर ना, कोई लोग तो बोलता है क्या करेंगे ये लोग से कुछ नहीं होगा, मतलब निराश हताश परेशान होकर लोग आंदोलन, आखिरी जो है ना ऑप्शन यही बचता है आंदोलन ही। हाँ, लाठीचार्ज भी हुए, आंसू गैस मेरे ऊपर पड़ा, गला बिल्कुल बैठ गया। जी मेरे ऊपर भी पड़ा, हमको भी आंसू गैस पड़ा है। स्टूडेंट्स के खून निकले निकले है, बहुत हुआ है। यहाँ पे लोग बोल रहे थे कि देखिए जंतर मंतर में तो मोदी सरकार ये किया, मतलब पूरा वो लोग गिना रहे थे, हम देख रहे थे सोशल मीडिया में पूरा गिना रहे थे कि वहाँ तो ये चला दिया वो चला दिया। तो आप भी तो वही किए, तो आप में और उसमें अंतर क्या रहा? फिर तो आप भी वही निकले ना। और हम तो बोलते हैं उससे भी ज़्यादा खराब स्थिति इसका है, क्योंकि इतना यदि थोड़ा सा भी शर्म रहता है ना तो ये लोग सबसे पहले तो DDPL से जुड़ा हुआ जितना भी पेपर है सबको रद्द करता पहले। हाँ, इतना तो कम से कम गलती एक्सेप्ट करना चाहिए था। आगे की मांगे तो बाद में चाहे तुम मानना, कम से कम TDPL तो रद्द करो। बिल्कुल, TDPL के माध्यम से जो भी एग्जाम लिया गया उसको तो करो। आगे सुनने की स्टार्टिंग तो करो। हाँ, स्टार्ट भी नहीं करना चाहते, तुम ये चाहते हो कि ये लोग बस ऐसे ही थोड़ा बहुत बोल बाल के रह। वो भी एक्शन तब हो रहा ना जब हम लोग जब यहाँ पे आए, 15 दिन से यहाँ पे बैठे हुए, कहीं ना कहीं 15 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। ये एक्सट्रीम है, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये एक्सट्रीम। अभी से शांति से चल रहा था सब कुछ। हाँ, अच्छा, उतना दूर से आप आए रिपोर्टिंग के लिए, और सही कर रहा है।
बस जैसे ही मैं आया ना वैसे ही लाठी चार्ज होना स्टार्ट हो गया। मैंने अच्छा, सही समय पे आए थे तब आप। सही समय तो नहीं है, ये समय कोई सही नहीं है। सही समय नहीं है। वो होगा जब हम लोग ये प्रोटेस्ट के जरिए ये बातें करा करेंगे कि भाई AI आना चाहिए, भाई और आगे आगे रिफॉर्म, मतलब और अच्छी बातें होनी चाहिए। ये कोई अच्छे दिन थोड़ी हैं, अच्छे दिन नहीं है, बिल्कुल बुरे दिन है ये। छोटे छोटे बच्चे पिट रहे हैं, छोटे बच्चे पिट रहे हैं, हमारे जेनजी पिट रहे हैं, बिल्कुल। अच्छे दिन कहाँ से हो गए? यहाँ पे 9th क्लास के स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। हाँ, बहुत बच्चे आए हैं। लोग जब लाठी पड़ती है ना, उन लोगों की आंखों में डर देखने को मिलता है। डर देखने को मिलता है, बिल्कुल। बहुत तेजी से भागते हैं वो लोग, और कुछ लोग तो इतना ब्रेव है, वो लोग लाठी खाते हैं सामने से। लड़के लोग बहुत सारे जेनजी लोग, वो लोग आगे रहते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ लोग डरते नहीं है। वो भैया लोग हैं उनको, हाँ, वो लोग तो खैर मान लिए कि हम लोग तो चल ही गए यार, अपना क्या, हम लोग कहीं ना कहीं बेकार हो गया कि ये लोग के लिए लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके चलते लोग आया है। जो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए हैं ना, जो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए हैं, या तो कोई इंजीनियर है, हाँ, या हाँ। कोई इस टाइम जॉब कर रहा है अच्छी खासी, मगर वो अपने भैयाओं के लिए और अपने लोगों के लिए, अपने लोगों भाई बहन के जब लिए कुछ जॉब कर रहे हैं, फिर भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं। भाई हम अपने टाइम पे नहीं लड़ पाए, हाँ। मगर अब हम तेरे लिए लड़ेंगे। हाँ, ये सिस्टम का मारे हुए हैं, इसीलिए आगे का जनरेशन को ये सड़ा हुआ सिस्टम ना मिले, ना देखना पड़े, इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। ये तो है, ये रियल में जो वर्ड बोल रहे हैं ना, सड़ा हुआ सिस्टम, ये रियल सड़ा हुआ है, अंदर से सड़ा हुआ है, क्योंकि बिना ऐसा सिस्टम रहे ये सब नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्या बोलेंगे, यही बात है। और कोई मन की बात यही है कि ये लोग हमारी मांगे मान ले, हम लोग का मांग सिर्फ हाँ बड़ी मांग नहीं है ये बहुत, अभी देखिएगा ना, बहुत बार होता है कि जब आप बहुत दिन से भूखे रहते हैं ना, केवल आपको थोड़ा सा भी यदि कुछ भोजन मिल जाता है ना, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वही चीज़ है हम लोग के लिए। देखिए ना, कितना छोटा मांग है, रद्द करिए, जांच करिए और बस अब रिफॉर्म करिए, 3 चीज़ें मांगा है। अभी तक कोई नहीं बोला है कि आप इस्तीफा दीजिए या सरकार ध्वस्त करिए, ये सब कभी नहीं बोला है, और इतना उग्र भी नहीं हुआ है। स्टूडेंट नॉर्मल तरीके से आया है, कोई पुलिस पे पथराव नहीं कर रहा है, नॉर्मल स्टूडेंट है, कोई नेता होता नहीं है यहाँ पे। सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट हैं जो अपने मन की बातें सही से रख भी नहीं पा रहे हैं, जितना दर्द मन में बैठे हुए हैं, क्यों नहीं रख पा रहे हैं कि भाई मेरे को वीडियो में नहीं आना यार। हाँ, सामने से डर लगता है, हम भी 2-3 बार गए थे। स्पीच भी झारखंड में छीना गया है। हाँ, आप लगता है कि कहीं ना कहीं कैमरा में आ जाएंगे, प्रशासन हम पे एक्शन ले, इस तरह हो रहा है। इसी वजह से हम भी बात कर रहे हैं, तो मजाक नहीं कर रहे हैं, जी, उनके मन को कहीं ठेस नहीं पहुंचे। हम तो बोलते हैं सर, आप ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, आप सिस्टम में आए हैं, कहीं ना कहीं जनता का आप पे भरोसा है तभी आए। हम लोग भी खुद चाहते थे कि आप आएँ, लेकिन आने के बाद जब इस तरह का कृत्य कर रहे हैं आप, तब जाके हम लोग ऐसा एक्ट कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते। हम लोग मजबूर हुए हैं, बाधित हुए हैं, तभी ऐसे कर रहे हैं। बैटरी भी चेंज करना होगा, वहाँ चलना एजुकेशन सिस्टम से किस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं और क्या क्या आप चाहते हो कि हेमंत सोरेन जी आपकी बात मानें? भाई बात यह है ना कि हमें एजुकेशन मिनिस्टर से बस इतना चाहिए कि जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, उसमें धांधली ना हो। एग्ज़ाम जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो बहाली हो रहा है, उसको और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाएगा तो मतलब और कैलेंडर जारी करे। एक तो झारखंड सरकार जो अपना एग्ज़ाम का कैलेंडर निकालता है वो निकाले, टाइम टू टाइम एग्ज़ाम ले, और जो होता है ट्रांसपेरेंसी वो लाए। किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाए, मतलब आप उनको समझाइए कि इस तरीके से आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, नहीं तो यहाँ के युवा बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सबसे पहले तो TDPL को बर्खास्त करे, उससे जितना एग्ज़ाम हुआ है, हाँ, जो इस बार लिया है, वो जो कंपनी है उसको सबसे पहले उसका जितना भी एग्ज़ाम लिया है, उसको रद्द कराया जाए। हाँ, इस बार और भी एग्ज़ाम लिया है, वो पुराने एग्ज़ाम भी लिया है, हाँ, जितना इस साल ने वो पहले भी लिया है, जितना भी एग्ज़ाम लिया है उसे वो रद्द करे और उस पर CBI जाँच करे, क्योंकि CID पे हमें भरोसा नहीं है। वो लिपापोती कर देती है, राज्य के है वो, जाहिर सी बात है राज्य के है तो उसके बारे में तो बोलेगी नहीं, इस चलते CBI जाँच हम लोग को चाहिए।
नॉर्मल जैसे आप हो, जैसे वो तो अलग पेपर्स होते हैं ना, आपको एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या नीचे से ऊपर तक क्या क्या चेंजेस आनी चाहिए एजुकेशन में, या फिर ये झारखंड में भी झारखंड में चीज़ें करप्ट होंगी? झारखंड में बात है, सारा चीज़ करप्ट है। आप स्कूली शिक्षा को देख लीजिए, इतना स्तर गिर गया है। अभी हम शिक्षा के लिए आए हैं तो उस पर बोलेंगे, आप स्कूली शिक्षा को देख लीजिए, सारा चीज हो, सब चीज में सारा चीज में वो घोटाला करता है। आप कोयले में भी हो रहा है, लेकिन उसका फायदा सिर्फ कॉर्पोरेट को मिल रहा है। पता नहीं पैसा कितना पैसा क्या करेगा, पैसा लेके कहाँ जाएगा। फिर भी मैं उन्हें पैसा ही चाहिए। अगर फेयर एग्जामिनेशन होगा तो उन्हीं का ये होगा ना, उनके लिए कोई अच्छा काम करेगा तो उन्हीं का नाम होगा, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं। ये चीज़ चाहते ही तो नहीं है, वो चाहते हैं कि एक करप्ट ऑफिसर इनके नीचे बैठे और इनकी बातों की जी हजूरी करे। तो जी हजूरी कितना दिन चलेगा, उनकी जी हजूरी कितना दिन चलेगा? 5 साल में नहीं समझ आता है तो 10 साल 2 ही बार ना चुनेंगे। अभी तो सब समझ रहे हैं, सबको दिख रहा है, सब जान रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमारे देश को आज़ादी 70 साल इतना बड़ा प्रोटेस्ट पहली बार हो रहा है। बात ये है ना, पहले था कि लोग सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हुए थे ज़्यादातर। हाँ, न्यूज़ चैनल अभी वो न्यूज़ चैनल सिर्फ सरकार की बातें करेंगे। कुछ न्यूज़ चैनल अच्छे भी हैं, कुछ रिपोर्टर भी अच्छे हैं, लेकिन अभी बात यह है कि सोशल मीडिया हर कोई भी आम इंसान भी चाहे तो वो अपने बारे में मतलब कुछ हो रहा है गलत तो वो देख रहा है, वो समझ रहा है, वो अगला को बता रहा है कि हमारे यहाँ ये हो रहा है। तो उससे सब कोई जो जग रहे हैं, जितना भी युवा है, जितने जो भी यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया, कोई फेसबुक में देख रहा है, कोई इंस्टा में देख रहा है, कोई यूट्यूब पे देख रहा है, सारा कोई देख रहा है और वो जग रहे हैं। ये बताओ, आप सिटी से आते हो या गांव से आते हो? हम गांव से आते हैं। लोहरदगा में एक छोटा सा गांव है, चौकनी करके वो धरधरिया करके होता है। कुछ साल पहले उधर में नक्सली था, बहुत ज़्यादा था। हाँ, नक्सली इलाका था। अभी वो पूरा मतलब होता है ना नक्सली इलाके के टाइम पर क्या गवर्नमेंट स्कूल्स थे वहाँ पे? उस टाइम पे भी थी, बट अभी मतलब ये क्या 7-8 साल हो गया, वो चीज़ सारा ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो हम वैसे एरिया से आते हैं। बाकी ऐसे इतने पिछड़े गांव से आकर के भी आप लोग पढ़े और आप लोगों को फिर भी अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों के दिल पे क्या गुजरती है? उसी को लेके तो हम लोग आगे आए हैं। वही चीज़ लेके हम लोग आगे आए हैं कि हमें मतलब जो होता है ना कि उतना दिन से दबा हुआ है। आज बैरिकेटिंग बहुत सारे थे, सबको पार करते हुए हम लोग गेट तक पहुंच गए। हेमंत सोरेन से आज जो दिल में सारी भड़ास थी ना, सारा चीज़ निकाल चुके हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वरना हमारे यूपी में हो रहा होता ना प्रोटेस्ट वो अंदर होते नहीं। तो एक मर्यादा भी होता है कि मतलब कैसे बोलते, ये जो झारखंड पुलिस रही है ना, ये हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट पीसफुल ही रहेंगे। और हमारे जो झारखंड पुलिस के आज की बात करेंगे, बहुत सहायता की है, बहुत सहायता। मतलब होता है ना कि उनको आदेश दिया गया है रोकने का, तो वो भी इतनी ही रोक रहे हैं ना जितना मतलब होता है कि हद ना कर दे। उनको भी मामला है कि हाँ, उनके भी तो वो मतलब पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं वो चीज़। और कोई आपकी दिल है ख्वाहिश जो आप हेमंत सोरेन जी से बोलना चाहते हो कि भाई मान जाओ? हेमंत जैसे दिल्ली के प्रोटेस्ट में बच्चों ने कहा था प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बात है, हेमंत सोरेन जी बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। वो पता नहीं होता है, यही सत्ता का तो यही तो दिक्कत है कि आने के बाद इंसान जो सही होता है वो भी गलत हो रहा है। वो सोचता है कि मेरे पास पावर है, मैं जो करूँगा वो करूँगा। तो माननीय हेमंत सोरेन जी, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि देखिए जन सैलाब ये झारखंड के युवा के हैं, सारे जग गए हैं। तो आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आप हमारा मांग को समझे, उसको पूरा करें। बस आश्वासन तो कर दे, कम से कम हाँ। पेपर रद्द से स्टार्ट करें। वो रिफॉर्म बाद में होंगे, पहले ये पेपर रद्द करो। पहले पेपर रद्द करें और सीबीआई को जांच दीजिए। पहले ये चीज़ कीजिए, फिर धीरे धीरे आप रिफॉर्म कीजिए। आपसे आपको हटाना, हाँ, आप अपने जगह में मतलब बस रिफॉर्म लाइए, अच्छा से अपना मतलब शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए। बस इतने कहना चाहेंगे।
आप लोग देख सकते हैं मीडिया से है चलिए सुबह से हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से पत्थर भी मारे जा रहे हैं। अरे चलिए आगे चलिए आगे चलिए बाबू रिफॉर्म किया जाए, एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म किया जाए, एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म किया जाए। We want justice, 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 we want बलपूर्वक इनको एम्बुलेंस में डालने को तैयार नहीं है। हेलो जाइए, हेलो बेहोश हो गई है, उठाइए, पकड़िए इनको, बेहोश हो गई है। देखिए इनकी चाबी को लगातार यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, इनकी जेब में डाल। देखिए बेहोश हो गई है छात्रा। देख सकते हैं आप, ऐसे पुलिस बल जो है मीडिया बंदूक भी हटा रही है यहाँ से जबरदस्ती जबरन। इनको मीडिया बंदूक से पता नहीं क्या बैर है, कुछ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे
अभी जो जिन पर पुलिस चार्ज हुआ, जिन पर लाठी चार्ज हुई थी, वो छात्र यहाँ पर अपना दर्द बयान कर रहे हैं किस तरह से पुलिस ने उन पर चार्ज किया है। और जो बाकी छात्र थे उनको पुलिस ने बिल्कुल पीछे कर दिया है। विधानसभा गेट नंबर 1 के पास, उसके परिसर के पास शाम से डटे हुए थे। और ये कुछ लड़कियां हैं जो बता रही हैं कि किस तरह से पुलिस ने उनको लाठी से पीटा है, वो अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। प्रोटेस्ट करना था, आपने कुछ किया था, उन्होंने लाठी हम लोग के बीच में आए, बैठ के बात किए, उसके बाद लाठी चार्ज करना स्टार्ट करवा दिए। ऐसे दिखाइए, इसको दिखाइए। हम लोग पीसफुल, हम लोग के स्टार्टिंग से जिस पुलिस पे हम फूल के वर्षा करते थे, वही आज हम लोग पर डांटा चलाने का काम किया, बहुत मारा है। हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। एसपी सर आते हैं हमारे बीच, बैठ के बात करते हैं, बोलते तुम लोग यहाँ बैठो और हमसे कोई दिक्कत नहीं होगा। और होने से अपना टीम के बोल देते कि लोग मार के भगाओ। अब पूरा बहुत मारा है। आप जो बोल रहे हो किसी को, ठीक है, वो बात मैं बोल रहा हूँ। पालिका और मीडिया ये शुरू से हम लोग के साथ है। किसी का चार पिलर होता है, सरकार के जिस तरह सही है ना, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जिस तरह से हम लोग वैधानिक तरीके से बैठे थे, झारखंड के 50,000 छात्र जो आज आए हुए थे, लेकिन सरकार के पास, सरकार के द्वारा कोई आउटपुट नहीं। उल्टा प्रशासन के द्वारा हम लोग को यहाँ से भगाने का काम कर रहे, हमारे साथी को मारने का काम कर रहे। ये कहाँ का लोकतंत्र है? हेमंत सोरेन, आप इतना तानाशाह नहीं हो जाइए। ये छात्र नौजवान आपको सत्ता पर बैठाया है, सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगा, ये हम कमिटमेंट करने आया हुआ। अरे क्या किया हमने भ्रष्टाचार को उजागर करने को, आपको सीबीआई का जांच का मांग करिए। हमने पेपर लीक को उजागर करने के लिए मांग किया, हमने परीक्षा को रद्द करने का मांग किया। अब लाठी से बात कीजिएगा, अब लाठी से बात कीजिएगा, यह नहीं चलेगा। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। क्या हुआ है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्या हुआ आप लोग? शासन का कमिटमेंट आज जो सब गलत साबित हो रहा है। ठीक है, आप बैठिए। अचानक से लाठी चार्ज कर रहे हैं, दिन भर से छात्र खाए पिए नहीं आए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे, आप उस पर लाठियां बरसाई गई। रविंदर जी, क्या जिस तरीके से कितने लोगों को चोट लगी है? हमारे बहुत सारे साथी को चोट लगा है। राकेश हमारे साथी को, हमको पुलिस पकड़ के अलग कर दिया। हम छात्रों के साथ नहीं रहे, जो नेतृत्व करेगा उसको पकड़ के अलग कर देगा। आपको कहाँ ले गई थी पुलिस? अलग उस साइड ले गया था हमको, कोना में। अच्छा, आगे का एक्शन क्या होने वाला है? आप लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? क्या हमारा एक्शन फाइनल है। हम जब तक अपनी मांगों पर, हम अपनी मांग पर कायम है। सरकार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करती,
हम लोग आंदोलनरत रहेंगे, हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। रविंद्र जी, एक और बात, क्या बुलाया जाएगा तो जाओगे? क्या जिस तरीके से अब वार्ता जो है सो सीधे सीएम से होगा, उनका एलचर बेलचर से वार्ता नहीं होगा। उन लोग के पास छात्रों के साथ बात करने का कोई तर्क नहीं है। जब लाठीचार्ज हुई किसी तरीके का अनाउंसमेंट किया गया? अब सीएम सर से वार्ता हुआ था, बदल गया है। तमाम छात्र, उसके अभिभावक कल से आपको रांची के सड़कों में देखने को मिलेंगे। ठीक है। क्या नाम हुआ दिया आपको? सोनम मेहता। कहाँ से हो? हजारीबाग। तो कितने दिनों से आप यहाँ पे हो प्रोटेस्ट में? हो गए लगभग 6-7 दिन हो गए मेरे। हाँ। तो आप यहाँ पे जो लड़ रहे हो वो अपने लिए लड़ रहे हो या फिर अपने घर वालों के लिए लड़ रहे हो? अपने लिए, मेरे से छोटे भाई बहन हैं उन लोग के लिए, उन लोगों का भी फ्यूचर, अगर अभी ये सुधार होता है तो मेरा भाई बहन भी तो फ्यूचर सेफ रहेगा ना। जी बिल्कुल। कल आप घेराव में गए थे? हाँ गए थे। तो क्या हुआ? वहाँ पे बताया नहीं जा सकता है कि क्या हुआ, इतना खराब तरीके से हम लोगों के साथ पेश आया है। यहाँ वहाँ पे पुलिस लड़कियों के साथ भी, महिला पुरुष सबके साथ पेश आया। वहाँ हम लोग बैरियर जगन्नाथ मंदिर के पास, वहाँ पे तो पहले पानी का फुहारा किया गया। हाँ, उसके बाद फिर क्या आंसू गैस छोड़ा गया, टीयर गैस छोड़ा गया, उनसे स्टूडेंट का हालत ख़राब। फिर लाठीचार्ज वहीं से शुरू हो गया। लाठीचार्ज हुआ, उन लोग बहुत देर तक, एक तरफ से उन लोग है ना चाह रहे थे कि हम लोग इतना समय यहाँ पे वेस्ट करें और वहाँ विधानसभा बंद होने का समय हो जाए, नेता मुख्यमंत्री सब वहाँ से चले जाए। तो हम लोगों को फिर वहाँ तक रोक के रखा गया बहुत देर तक। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जाने के लिए दिया गया। फिर हम लोग विधानसभा पहुँचे, सारे स्टूडेंट धीरे धीरे करके। और जब पहुँचे तो वहाँ पे एक ऑफिसर आए थे, पता नहीं उनका नाम क्या था, डीएसपी थे, सिटी एसपी, वो आए थे। फिर हम लोगों के साथ आराम से वार्तालाप भी किए। सारे टीचर, झारखंड के जो टीचर, फेमस टीचर लोग हैं, वो लोग भी, उन लोग के साथ हम लोग सब कम्युनिटी सब मीटिंग में बैठे हुए थे। बोले कि ठीक है, आप लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, बस इतना ही बोले थे। उसके बाद कुछ लोग विधानसभा के गेट के पास ही थे, कुछ स्टूडेंट, तो उन लोगों को दौड़ाते हुए अचानक से 20 से 25 गाड़ी आए, पुलिस की गाड़ी पूरा फोर्स भर के। उसके बाद अचानक मारते मारते उन लोगों को लाए और 4 लेन तक लाए। अब 4 लेन से उसके बाद फिर बिना कोई इन्फॉर्मेशन के, बिना कोई वार्निंग के हम लोग पे भी पूरा हाथ छोड़ने लगे। और लेडी पुलिस भी वहाँ पे नहीं थी। मारते मारते खेत तरफ से, मार के खेत तरफ से, और वहाँ से मारते मारते, किसी को कोई वार्निंग नहीं दिया गया। डंटा से, बांस का डंटा यूज कर रहे थे उन लोग, बांस का। वही लगभग 7 बज गया था, शाम के 7 बजे। हाँ, बस फिर हम लोग दौड़ते दौड़ते आए, बहुत लोगों को माथा में मार दिए, माथा फट गया, बहुत लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, बहुत लोगों को चोट लगा है, सब इधर उधर ही है। फीमेल्स को भी, हाँ, मेल पर्सन ने मारा, कोई लेडी ऑफिसर उस समय नहीं थी। सबको बेधड़ाक मारा गया, सर लोग को भी मारा गया, सबको वहाँ से मार के भगाया गया, एकदम डरा के। बहुत लोग को घायल कर दिया गया। हाँ, घायल कर दिया गया, अभी हॉस्पिटलाइज है सब। जैसा कि लाठी मारने का परमिशन होता है कमर से नीचे। हाँ, तो वहाँ पे क्या स्थिति बनी? कमर से नीचे, माथा पे मारा गया, कंधों पे मारा गया, प्राइवेट पार्ट्स पे, हाँ, माथा पे फाड़ दिया गया है, प्राइवेट पार्ट्स पे भी मारा गया है। बहुत लोगों को बता नहीं सकते, जानबूझकर मारा गया। और इस तरह मारा गया ना, जिस तरह एकदम खींच के नहीं मारते, एकदम दम लगा के जितना हो, उस तरह मारा गया है सबको। आप किनके साथ आए हो? अकेले? हाँ, अकेले आए हैं। कहाँ से? हजारीबाग से। हजारीबाग से। तो क्या कहना है आगे, आप क्या लगता है आगे क्या होगा? आगे ये देखिए, ये जो है ना सीजीएल वाला जो मुद्दा है ना, सीजीएल वाला मुद्दा वो रद्द नहीं करना चाह रही है सरकार, जिसके वजह से हम लोग को डरा धमका कर। और हाँ, यहाँ तक कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन दे रहे हैं, जेटेट का, ये वो, कि इस तरह बच्चों का जो मन है वो डाइवर्ट हो जाए, वो पढ़ाई के प्रति चले जाए, वो लोग फिर वहाँ से धरना प्रदर्शन, उन लोगों को कमज़ोर पड़ जाए, प्रोटेस्ट में कमजोरी आए।
जैसा कि उनका पुलिस का कहना है कि बैरिकेड तो तोड़ा गया था, हाँ। इसके कारण ये लाठीचार्ज किया। बैरिकेड आराम से ही तोड़ा जा रहा था, मतलब परमिशन मांग रहे थे, परमिशन उन लोग मांग रहे थे आराम से घुसने के लिए। फिर भी हम लोगों को वहाँ बहुत लेट कर दिया गया ताकि वहाँ पे जो विधानसभा में जो सब बैठक बैठते हैं सब उन लोग को छुट्टी कर दिया जाए। उन लोग जब निकल जाएंगे तब स्टूडेंट्स को धीरे धीरे करके जाने दे दिया जाएगा। हम लोगों को लग रहा था कि प्रशासन हमारे साथ है, लेकिन ये गलतफहमी थी हमारी। हमें पता चल गया है कि ये गलतफहमी झारखंड पुलिस वाले तो खास करके थे, वो लोग भी बहुत मारे हैं स्टूडेंट्स को। और जैसा कि ये जो लाठीचार्ज हुआ, तो मुझे ये बात बताइए कि ये जो लाठीचार्ज हुआ वो आप लोग मतलब तब शुरू किया, जैसे कि जब आप लोग विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे तब हुआ? नहीं, हम लोग बैठे हुए थे, बोले ने बैठने पे हुआ? हाँ, बैठे हुए थे, शांति पूर्वक बैठे हुए थे, कोई हल्ला हंगामा कुछ नहीं, चुपचाप सब बैठे हुए थे। और बोले कि वो ऑफिसर जो थे उनसे बात हो गया था, वो परमिशन दे चुके थे, ठीक है आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर सकते हैं। फिर भी उसके बावजूद इस तरह का प्लानिंग करके, इन लोगों का प्लानिंग था, और उसके बावजूद हम लोगों को लाइट बंद करके, वहाँ पे लाइट्स जले हुए थे, लेकिन फिर लाइट्स बंद करके और बहुत दूर दूर तक जगन्नाथ मंदिर तक लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक दौड़ा के मारा गया। और जहाँ चौराहा पे या फिर कहीं पे मतलब स्पेस थोड़े दूर में पुलिस लोग ठहरे हुए थे, वहाँ से भी मार रहे हैं। एक तो दौड़ा रहा है वो तो मार ही रहा है, और जो नहीं दौड़ा रहा है, जो खड़ा है, वो भाग रहा है स्टूडेंट, फिर भी उसको और मार रहा है। और जैसा कि मीडिया वालों को परमिशन होती है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, मीडिया वालों का कैमरा तोड़ दिया गया, फिर क्या बोलते हैं माइक तोड़ दिया गया, मीडिया वालों पे भी हाथ चलाया गया, लाठी डंडा उन लोग पे भी प्रहार किया गया लाठी डंडा से। कृष्ण से कम है क्या? हम भाई लोग कम है क्या? अपने बहनों का बदला हम लेंगे ना। पुरुषों का जीवन क्या होता है, महिलाओं के? अरे कल आपसे जाइएगा, पहना कराइएगा ना चूड़ी। उनको चूड़ी, कल उनका जन्म दिवस भी था, तो आप लोग को चूड़ी दे देना चाहिए था। अब वो लोग पुरुष है कि महिला है भाई, ये तो हम डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कृत्य कल किया था कि छात्रों के ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया, और जैसे ही छात्र आपके पास जाते हैं 5-5 बैरिकेडिंग आप लगा देते हो, उसके ऊपर ब्लेड नुमा तार लगा देते हो, और छात्र उन सभी को भेजते हुए आपके जो विधान सभा है उसके पास जाते हैं। वहां पे जाने के बाद आप सबसे पहले एयर फायरिंग करते हो, उसके बाद आंसू गैस के जो गोले होते हैं उसके बाद आप वो दागते हो, उसके बाद आप लाठी चार्ज करते हो, जिसमें कितने छात्र घायल हुए, कितने का सर फटा। जी बिल्कुल। उसके बाद जब छात्र विधान परिसर के अंदर जाते हैं, तो जब तक वहां पे मीडिया कर्मी थे, जितने झारखंड के 24 राज्य से जो भी लोग आए थे, 24 जिला से जो भी लोग आए थे, वो लोग जब बारिश के कारण वहां से भीड़ कम हो गई, तो आपके जितने फोर्स चौक चौराहे पे चौकंद थे, उन सभी फोर्सों को बस के द्वारा आप विधान परिसर के अंदर बुलाते हो, और जब विधान परिसर का पूरा लाइट बंद कर दिया जाता है, और लाइट बंद करके बैरिकेडिंग लगा के छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। ऐसा कौन करता है भैया? ऐसा कौन करता है? ऐसा करना उचित है। वहाँ पे जब हम लोग भी गए थे तो हम लोगों को भी असुरक्षा महसूस हुआ था, क्योंकि हम लोगों को जो बैरिकेडिंग था उसके अंदर तक नहीं दिया जा रहा था। मीडिया होने के बावजूद हम लोग को अंदर नहीं दिया जा रहा था। हम लोगों से भी पूछा जा रहा था कौन है, कहाँ जा रहे हैं। एक आदिवासी एरिया है, उधर से बोला गया जो जाइए घूम करके। इस पे क्या कहिएगा? भैया तो वही ना भाई, मैंने कल क्या बोला था, मैंने यही कहा था कि जब पानी शांत रहता है ना, तो लोग कहते हैं ना ये शांत पानी है, भला ये क्या कर पाएगी। जब उसी पानी के अंदर उफान आता है, जब वही पानी जब बाढ़ का रूप लेता है, तो उसको रोकने के लिए बड़े बड़े बांध बनाते हैं, जो कि कल ये लोग बनाए थे। लेकिन उसको भेजते हुए हमारे छात्र भाई विधान परिसर के अंदर, अभी वहाँ पे कुछ लोग बैठे भी हैं, लेकिन भाई आपसे जितना आपका फोर्स था ना, उससे ज्यादा तो अभी हमारे छात्र भाई थे वहाँ पे थे। और आप तो कल ट्रेलर देखे हैं। ये आंदोलन अभी जारी रहेगी, जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन पूरे देश में एक बहुत बड़ा रूप लेगा, और कहीं ना कहीं सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा भैया, किसी भी पार्टी का सरकार हो। तो क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम है सुभाष नाग। कहाँ से हो? मैं यही रांची से हूँ जी। तो कितने दिनों से यहाँ पे आप जो खाना खिलाओ, कितने दिनों से? लगातार जब भी हम लोगों को अवसर मिल रहा है, हम लोग यूथ कांग्रेस की ओर से सभी को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। और क्या क्या खिला रहे हो खाने में? खाने में दाल भात चावल जो भी हम लोगों के ये में हो रहा है, हम लोग उसकी सुविधा के अनुसार खिला रहे हैं सबको। और ये लग तो रहा है कि ये जो आंदोलन है वो लंबा चलेगा, तो क्या जब तक चले तब तक खिलाओगे? जब तक हम लोग युवा लोग सकेंगे तब तक करते रहेंगे। भाइयों का
जब तक यूथ हमारे साथ है, सबका कंट्रीब्यूशन है, सबके मिल करके ये कर रहे हैं। तो कितने छात्रों को खिला देते हो एक दिन में? हर दिन 200-250 तो खिला रहे हैं। 200-250 का पेट भर जा रहा है। कल क्या विधानसभा घेराव में भी ये थाना विद्यालय की तरफ? नहीं, कल का नहीं था हमारा, सिर्फ यहाँ बस। क्या नाम हो भैया? पंकज यादव। कहाँ से हो? गिरिडीह से। गिरिडीह से। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से आया कितने हूँ। दिन से यहाँ पे हो? कितने दिन से? अभी 3-4 दिन हुआ है। कल घेराव में गए थे? कल घेराव में गए थे। फिर क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पर वही शुरुआत में हम लोग पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, सब शांतिपूर्वक ढंग से। जो हम लोग के अभिभावक रूप से गार्जियन रूप के तौर पर गए थे, भैया लोग भी समझा रहे थे कि पीसफुल पूरा करना है, चाहे उन लोग कुछ भी करेगा, पुलिस प्रशासन कुछ भी करेगा, हम लोग को पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट करना है एकदम। तो हम लोग शांतिपूर्वक से जा रहे थे और जब जो बैरिकेटिंग लगाया गया था, हम लोग शांतिपूर्वक बोल रहे थे कि हम लोग को आगे जाने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर भैया लोग सब 15-20 दिन से 15-16 दिन से बैठे थे धरना पर। न सरकार सुन रही थी, 50% बात को मान रही थी, कुछ बात को नहीं मान रही थी, तो उन लोगों को विवश कर दिया घेराव के लिए। जबकि पहले से बता दिया गया था कि 10 तारीख को हम लोग विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। फिर भी सरकार उन लोग का बात नहीं माना। फिर हम लोग भी आए थे 3-4 दिन पहले से, हम लोग भी मौजूद हैं और कल हम लोग भी गए थे। पीसफुल प्रोटेस्ट था हम लोग का। सीधा था कि सरकार तक आवाज़ पहुंचाना है विधानसभा पहुंच करके। ऐसा नहीं कि हम लोग को कुछ अलग तरीके से करना है। पीसफुल शांतिपूर्वक से जाना था, विधानसभा जाना था। इसलिए जाना था कि सरकार सुन नहीं पा रही थी, उन लोगों को सुनाने के लिए हम लोग को वहाँ जाना था। हम लोग अच्छे तरीके से जा रहे थे, लेकिन दिन में तो कुछ नहीं हुआ। हम लोग शांतिपूर्वक बहुत आ गए हैं, बहुत छात्र आ गए थे वापस, और कुछ वहाँ रह गए जो विधानसभा के अंदर में थे, मतलब विधानसभा परिसर में थे, अंदर नहीं गए थे। वो दूर से आए थे, उन लोग का मन था थोड़ा फ़ोटो वोटो भी खिंचा लें विधानसभा में, विधानसभा का फ़ोटो वोटो साथ में खिंचा लें। और वहाँ कोई भी नहीं था, पूरा बंद हो चुका था विधानसभा, सिर्फ लाइटें जल रही थी। लेकिन लाइट बंद करके प्रशासन के द्वारा पूरा लाठीचार्ज किया गया। हमारे बहुत भैया लोग थे, सब बहुत लोगों को मारा गया, सब हॉस्पिटलाइज भी है अभी 2-4 जो जिनको सीरियस लगा है, बहुत को बैंडेज करा के आए हैं। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं कि हम लोग जितना भी हैं सब, अभी हम स्टार्टिंग किए हैं प्रिपरेशन का। बहुत लोग बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मगर सेटिंग वेटिंग से उन लोग का नहीं हो पा रहा है। तो सरकार से मेरा यही होगा कि आप लोग जो है पूरा हम लोग भैया लोग का, हम लोग का भी बात मानिए। और क्या कि हम ही लोग का सरकार है। आप लोग बार बोलते हैं हम लोग आप लोग के बच्चे हैं, तो जब बच्चे जब आप लोग के हैं हम लोग, तो हम लोग का भी बात सुना जाए। और हम लोग जो चाह रहे हैं कि निष्पक्ष तरीके से सब एग्ज़ाम को हो, और जो जेन्युइन बच्चा रहे, जो ओरिजिनल में प्रिपरेशन करे, उनका ही सिलेक्शन हो, चाहे कम सीट रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जेन्युइन बच्चा है, जो पूरा तैयारी कर रहा है, उन्हीं लोग का सिलेक्शन हो। लेकिन यही, और उन लोग पुलिस प्रशासन एकदम नहीं देख रही थी कि कैसे क्या है नहीं है, अंधाधुंध पूरा लाठीचार्ज किया गया। बहुत लोग का पैर में पूरा चोट लगी है, चल नहीं पा रहा। नहीं, हमको मार नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय तक हम वापस आ चुके थे, 6 बजे वापस आ चुके थे। टीयर गैस थोड़ा बहुत लगा, लेकिन हम लोग भाग गए थे। जब वाटर कैनन चल रहा था वहाँ पर थोड़ा सा इंजॉय भी जैसा लग रहा था। बहुत हम लोग भी क्या था, गर्मी उर्मी का भी मौसम चल रहा था पूरा, तो वहाँ थोड़ा लग रहा था कि अच्छा ही हो रहा है। फिर हम लोग वहाँ से निकले, फिर आगे धीरे बढ़ते गए। ये जो फाइट कर रहे हो आप इतने दिनों से, अपने सपनों के लिए कर रहे हो या फिर अपने घर वालों के सपने के लिए कर रहे हो? मैं घर वालों का भी सपना, अपना भी सपना है कि कुछ हम लोग देखिए मिडिल क्लास फैमिली से भी लोअर में आते हैं, लोअर फैमिली से आते हैं। हम लोग का एक ही सहारा रहता है कि नौकरी ले लेना। हम लोग के पास देखिए उस तरह पूंजीपति है नहीं कि पूरा पैसा है कि सीट खरीद लेंगे, चाहे तो बिजनेस कर लेंगे, कुछ ऐसा है नहीं। हम लोग ओनली डिपेंड हैं नौकरी पर, और नौकरी तैयारी करने के लिए हम लोग विश्वास नहीं कीजिएगा 8-10 घंटा तक तैयारी करते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, अभी मेरा भी लगभग 8-9 महीना हुआ है स्टार्ट करके। लेकिन जब इस तरह का सुनते हैं कि सेटिंग से बिक गया सीट, जो पूरा पढ़ रहा था भैया लोग, पूरा 4-5 साल से पढ़ा नहीं हो रहा है, पूरा कभी इसमें हो छट जा रहा है, कभी उसमें, तो हम लोग का भी मन टूट जाता है कि हम लोग भी तैयारी करें कि नहीं तैयारी करें। लेकिन हम लोग फिर भैया लोग बोलते हैं कि तैयारी भी करना है और सरकार के खिलाफ लड़ाई भी लड़ना है।
जब सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जब सरकार तक आवाज़ पहुंचाएंगे, तो उन लोगों को भी लगेगा कि नहीं फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो, कंडक्ट फेयर तरीके से हो, और जो छात्र ओरिजिनल में पढ़ने वाले हैं उन्हीं लोग का सिलेक्शन हो। तभी हम लोग का भी हौसला बढ़ेगा, हम लोग भी आने वाले समय में पढ़ेंगे, हम लोग भी नौकरी लेंगे, क्योंकि हम लोग के पास दूसरा कोई ऑप्शन रहता नहीं है। हम लोग सब लोअर मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करते हैं। आगे का वही जो अब निर्णय लिया जाएगा, आगे क्या करना है वो आगे अब जो हुआ हम लोग साथ में रहेंगे हमेशा। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन अग्रवाल हुआ। तो कहाँ से हो आप? मैं रांची झारखंड का ही रहने वाला हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। क्या कहना चाहते हो यहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट कर रहे जो प्रोटेस्टर्स हैं यहाँ जिसके लिए प्रोटेस्ट हो, उसमें क्या कहना चाहते हो? मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आप डटे रहिए, क्योंकि यहाँ पे कल जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, और सरकार जिस तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है, मतलब कि जिस तरीके का यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है, अगर कल इस तरीके का अगर नहीं होता तो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे काम होता रहता, लेकिन कल जिस तरीके का हुआ ये बहुत गलत हुआ है। और हम तो यही चाहते हैं सरकार से कि अगर आप अभी जो भी छात्रों का डिमांड है अगर उसके ऊपर आप काम नहीं करते हैं तो भैया ये बहुत गलत होगा, क्योंकि कल चल के आप भी पॉलिटिक्स को जानते हो अच्छे से, कल चल के विपक्ष लोग आपके ऊपर कड़ाई करेंगे, तो ये तो अच्छा बात नहीं है। आज केवल डिमांड ये है कि JSSC जो भी है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, एक अच्छा खासा गठन बैठाया जाए और इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। लेकिन कल अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो तो ये बहुत गलत होगा, और कल आपके ऊपर भी जो लोग विपक्ष लोग हैं वो अच्छे से आपके ऊपर लग जाएंगे। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए वो इसके ऊपर। स्टूडेंट वो इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, अब ये संघर्ष दिख नहीं रहा है, ये तो बहुत गलत है। इतने सालों से संघर्ष करके जो मतलब कि मेहनत करते हैं, आज छात्रों का ऐसा प्रभाव हो गया है कि वो चाहते नहीं है कि मतलब कि हम इस फील्ड में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। तो ये बहुत गलत हो रहा है, माइंड डाइवर्ट हो रहा है लोगों का। 10-12 हज़ार का नौकरी लोग ढूंढ कर काम करना चाह रहे हैं, तो आप इसके ऊपर ध्यान दें, नहीं तो ये छात्रों का जो आंदोलन है ना ये बहुत बड़ा प्ररूप ले लेगा। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट से सपोर्ट में आए हो? जी बिल्कुल, मैं स्टूडेंट के सपोर्ट में आया हूँ। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, अभी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग काम करूँ, स्टूडेंट हूँ मैं। तो मतलब इनके लिए आए हो, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए आए हो? जी मैं मनोबल बढ़ाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच। क्या नाम है तुम्हारा? देवांश। कहाँ से आए हो? मैं हिनू से आया हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? भैया दीदी लोग के प्रोटेस्ट में क्या कर रहे हो? भैया लोग के प्रोटेस्ट में आए बोलो। भैया लोग के प्रोटेस्ट में आया हूँ। भैया के सपोर्ट में आए हो? हाँ। बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास में? क्लास 3। क्लास 3 में हो? हाँ। अरे वाह। आप इनके फादर हुए? हम इसके अंकल हुए। अच्छा अंकल हुए। हाँ। तो ये रील पे बहुत सारा देखा था। जी जी। हाँ तो ये रील में बहुत देखा, तो हम बोले चलो तुमको भी घुमा के लाते हैं। अच्छा है ना? ओके थैंक यू। ठीक है। नमस्कार जोहार, मैं हूं आयुष राज ठाकुर, आप देख रहे हैं समकालीन दस्तक, खबरें वही सोच नहीं। तो अभी हम खड़े हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जहां पे धरना प्रदर्शन लगातार चलता आ रहा है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कल था 10 अगस्त, जहां पे यहाँ धरना प्रदर्शन विधानसभा घेराव की तैयारी चल रही थी, और कल वो सफलतापूर्वक तो नहीं कह सकते वो, लेकिन वो हुआ। तो हम उसी के बारे में जानने यहाँ पर आए हैं, और यहाँ के छात्रों से हम पता करना चाह रहे हैं कि कल क्या हुआ, कैसे वहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया गया। तो सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम भैया कान्हा है। कान्हा, आप कहाँ से हैं? मैं मथुरा से हूँ भैया। आप मथुरा से आए हैं, तो क्या आप कल विधानसभा घेराव में थे? जी। जो आप थोड़ा बता सकते हैं वहाँ पे क्या हुआ, शुरुआत से हमें जानना चाहते हैं। झारखंड में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेंस देखने को मिला हमें। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो इन लोगों ने दबाई हुई है। कल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हमारा मूल अधिकार है, इतनी क्रूरता से बच्चों को मारा। बैठे हुए थे बच्चे दिल्ली में, तो अभी बच्चे बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे, उन लोगों पे डंडे चलाए। इतने से बच्चे जो बैठे हुए थे उन लोगों को मारा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मीडिया नहीं थी। क्या लेडीज़ पे भी लाठीचार्ज हुआ? हाँ, जिस टाइम पे मीडिया थी ना, उस टाइम तक इन डरपोकों से कुछ नहीं हुआ, और जब जैसे ही मीडिया चली गई थोड़ा अंधेरा हो गया, छोटे छोटे बच्चों को इतनी क्रूरता से मारा, सोच भी नहीं सकते हैं। वो देखा हुआ है। क्या लेडीज ऑफिसर वहाँ मौजूद थी? 2-4 थी, मगर ज़्यादातर अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए इन लोगों ने ही मारा। फीमेल्स लोग तो जैसा कि दिल्ली में जैसा प्रोटेस्ट हुआ, सेम ये रांची में भी ऐसा ही कर दिया गया क्या? दिल्ली में तो भी स्टूडेंट्स बहुत कम थे, मगर यहाँ पर रांची में सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी हक की लड़ाई चाहते हैं।
परेशान हो चुके हैं इस, क्या कहेंगे इसको, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन तो रहा नहीं है। जहाँ पे बैठे हुए स्टूडेंट्स पे आप लोग डंडे चला देते हो तो संविधान तो ख़त्म हो चुका है, संविधान खत्म हो चुका है। संविधान खत्म हो गया है या इसको चलाने वाले लोग सही ढंग से नहीं कर पा रहे? कुछ भी कहा जा सकता है, हम लोग चलवा नहीं पा रहे इनसे, या ये लोग चलाना नहीं चाहते, कुछ भी कहा जा सकता है। और ये करप्शन सिर्फ इसलिए करप्शन नहीं हो रहा है कि ये 100-200 करोड़ पेपर से कमा लें। ये लोग चाहते हैं कि ये पूरा सिस्टम करप्ट हो जाए, जिससे कि ये लोग इनके ऊपर दबाव बना करके और सिर्फ अपना काम निकलवा सके। क्योंकि एक जब एजुकेटेड पर्सन इन पोजीशंस पे आएगा ना जैसे, तो वो लोग उन पे दबाव नहीं बना पाएंगे। और ये लोग चाहते हैं कि हम उन लोगों को नौकरियां दें जो हमारे तलवे चाटे, एक करप्ट इंसान आए और फिर वो करप्शन करे। ये लोग वो ये चाहते हैं। आपने